मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या देख रहे हो? धीरे बोलो, अगर सम्राट को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं है। सम्राट, चूंकि तुम जानते हो कि यह सम्राट फिर भी है। चोरी से देख रहे हो, जान से मार दोगे क्या? अब तुमने भी देख लिया। सबसे बुरा यह होगा कि तुम और मैं साथ में सिर कटवा लेंगे। यह क्या है? इतनी दूर से भी साफ दिख रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, सम्राट उस मामले में अच्छे नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा है। सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो गया। नहीं। छोटे सिपाही, मेरे पास रेयर इरोटिक पेंटिंग्स हैं। यह लाइव शो से कहीं बेहतर है। सिर्फ 10 तोले चांदी कैसा है, सही है ना? कितनी हिम्मत है ऐसी चीजें रॉयल कोर्ट में लाने की हिम्मत। देखता हूँ तुम्हारा सिर काट दूं। धीरे बोलो। दिखावा करो, तुम्हारे कंजूसी को देखो। मुफ्त में दे दूंगा। मुझे वह चाहिए। तुम तो बहुत मोल भाव करते हो। यह 100 तोले चांदी का है। कम से कम कुछ तो अंतर भरो। मेरे पास चांदी नहीं है। तुम इतनी देर तक टटोल रहे थे, मजाक कर रहे हो क्या? यह अच्छा है, 50 तोले के लायक है। तो लो, मुफ्त में दे दूंगा। आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें पफ खिलाऊंगी। पफ? धीरे खाओ, बर्बाद मत करो। कैसे खाते खाते घुट गए? सोडा का एक घूंट ले लो। धीरे पियो, यह ज्यादा पीने से। छोटे सिपाही, आज देर हो। मुझे पहले जाना होगा। अरे, अगर तुम्हें सोडा पीने की इच्छा हो तो मुझे याद रखना, चीन में सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। अलविदा। हे सम्राट। उसके पीछे भागो और उसकी पहचान जान लो। क्या उसकी पहचान पता चली? नहीं। जारी रखो। जी। हे सम्राट, थकान दूर करने के लिए चाय पियो। हे सम्राट, पर यह चाय असंतोषजनक है। हर दिन यही चीजें हैं, कोई नयापन नहीं। नयापन? दास मूर्ख है। कृपया सम्राट की स्पष्ट आज्ञा दें। क्या फिर से खाने में चोट लगी है? सोडा पियो। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ढूंढना है। मेरी आज्ञा फैलाओ। जो भी महल में ऐसा पदार्थ बना सके जिसे सोडा कहते हैं, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। सोडा दास आज्ञा पालन करता है। याद रखो, इसे बड़े पैमाने पर पुरस्कृत करना है। जब यह बैच सोडा बिक जाएगा तो मेरा छोटा खजाना फिर से बढ़ जाएगा। हमारी महारानी तुम्हारी चीजें इसलिए लेती हैं क्योंकि वह तुम्हें सम्मान देती है। अच्छा व्यवहार न करो। रुको, तुम क्या कर रही हो? महारानी, वे तुम्हारे पास राजा द्वारा दिया गया यश छीनना चाहती हैं। एक ठंडे महल की विवश रानी भी खुद को महारानी कह सकती है। मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारी मालकिन सम्राट के आदेश से किन गुलाम है। जल्दी से उस इंक पॉट को दे दो, वरना तुम्हें अफसोस होगा। कहाँ से आया कुत्ता है जो मेरे सामने बदमाशी कर रहा है? सचमुच खुद को महारानी समझने लगी। एक विवश रानी। शादी की रात को ही उसे ठंडे महल में डाल दिया गया। सम्राट का चेहरा तक नहीं देखा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सिर पर झटका मारकर मर जाती, ताकि यहाँ शर्मिंदा न होना पड़े। एक सेविका भी मेरे ऊपर अनादर कर सकती है। इतना बेअदब लगता है कि उसे दंड की जरूरत है। मैं किन गुलाम की सहायक सेविका हूँ? क्या तुम मुझे पिटा सकती हो? मैं चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी मालकिन हूँ। जिनसे वह तुम्हें कैसे पीटी थी वैसे ही वापस पीटो। महारानी, वह किन गुलाम की है? अगर किन गुलाम को बदनाम किया, तुम्हें खुद को जानने का अधिकार है। हमारी महारानी एक प्रथम श्रेणी के देशवासी जनरल हैं, किंगोडोंग की सबसे प्यारी बेटी। अगर तुम साहस करोगे तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे जनरल के साथ नहीं रहती। मुझे परवाह नहीं कि वह किसे प्यार करता है। जिनसे मुझे मारो। ये रानी माँ है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रुको, मेरी मालकिन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जिनसे बहुत जोर से मारो। चीज लेने के लिए इतनी देर क्यों लगाते हो?
और मुझे इस गंदी जगह पर खुद आना पड़ा। रानी माँ, आपको न्याय करना होगा। अच्छा शेंकिन्यो, तुमने मेरे आदमी को पिटवाया। तुम्हारी दासी को सिखाने के लिए मैंने मदद की। तुम। हमारी रानी माँ तो राजा के तख्त पर बैठने से पहले वास्तव में विवाहित महारानी थी, भले ही उन्हें रानी नहीं बनाया गया हो, पर वह रानी की ही मानी जाती है। तुम क्या करना चाहते हो रानी? तुम्हारे बस की बात नहीं है। शादी की रात पर पूर्व राजा का देहांत हुआ। तुम्हारे पिता और 5वें राजकुमार ने विद्रोह करने की कोशिश की। अगर राजा कृपालु नहीं होते तो तुम्हें पहले ही काट दिया जाता। तुम्हें अपने पिता के पास भेज दिया जाता। मूल पात्र की यह दयनीय इतिहास इन सब लोगों द्वारा लगातार बदशगुनी कही जाती है। इस दुर्गम स्थान को ठंडे महल कहते हैं। तुम्हें मार देने से कोई नहीं जानेगा। ठीक है, यह तो एक टूटा हुआ स्याहीदान है, यह लो। तुमने तो इसे तोड़ ही दिया। देश का एकमात्र चीनी स्याहीदान। यह पूर्व राजा के प्रति अनादर है। कोई आदमी बुलाओ, कोई आदमी बुलाओ। चुप रहो शेंकिन्यो, तुमने यह जानबूझकर किया है। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अगली बार तुम्हें इतनी खुशकिस्मती नहीं होगी। चलो, इस गंदी जगह पर एक पल रहना भी मुझे गंदा लगता है। बहुत खेद है। ऐसा कुछ खेद नहीं है, मैं तो कलम से लिखना भी नहीं जानता। किन गुलाम बहुत अधिक अत्याचार करते हैं। ठीक है रानी माँ, सुना है किन गुलाम ने 1000 चांदी की पुरस्कार राशि घोषित की है। उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वे हमारी चीजें छीनने आते हैं। हम जो ठंडे महल में रहते हैं। 1000 चांदी? यह किन गुलाम बहुत धनवान है और मैं इतना गरीब हूँ। यह सब देखकर मेरा रोष बढ़ रहा है। पहले मैं रसायन विज्ञान के डॉक्टर था, इस बार मैं पैसा भी कमाऊंगा और किन गुलाम की अत्याचारी हवा को भी शांत करूंगा। यह मेरे द्वारा नया विकसित पेय है। किन गुलाम, पेय को बंद जगह में रखना चाहिए, फ्लेवर अच्छा रहेगा। मैंने समझ लिया, अब इनाम ले लो। श्रीमती शी, यह आवाज रुको। मुड़ो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। सम्राट आ गए। सम्राट को प्रणाम। सब उठो। सम्राट, आप ठीक समय पर आए हैं। मैंने विशेष रूप से आपके लिए सोडा बनाया है। क्या यह सच में तुमने बनाया है? बिल्कुल। जल्दी से मेरे हुनर का स्वाद लो। सम्राट, जल्दी से ठंडा पानी लाओ। सम्राट जल्दी से ठंडा पानी लाओ। जी। जल्दी करो, सम्राट आ रहे हैं। अच्छा, तुम श्रीमती किन, सम्राट को जहर देने के लिए ऐसी चीज बनाई। क्या तुम जीना नहीं चाहती हो? नहीं कर सकती मैं यह। बताओ, क्या यह सच में तुमने बनाया है? नहीं, यह सोडा एक नाम के छोटे सितारे नाम के नौकर ने भेजा था। यह उसकी करतूत है। हाँ, यह एक नया छोटा खोजा है। उम्र ज्यादा नहीं है, चेहरा अजनबी है। अच्छा, तुम छोटे सितारे, तुम आखिरकार प्रकट हुए। मिस्टर कियान, मैंने तुम्हें 3000 टाइल दिए थे। तुमने हमें महल से बाहर निकालने का वादा किया था। चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा विश्वसनीय हूँ। चलो। मिस्टर, बुरी खबर है। सम्राट ने महल के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, सम्राट लेक्सिया महल में एक छोटे खोजा द्वारा भेजे गए सोडा को पी चुके हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आया है। वे जमीन खोदकर भी दोषी को ढूंढ लेंगे। अब तो सम्राट ने महल बंद कर दिया है, मक्खी भी नहीं उड़ सकती। मर जाऊंगा मैं। श्रीमती किन को चिढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हम बाहर नहीं जा सकते। तो जब बाहर नहीं जा सकते तो मेरे पैसे वापस करो। पैसे पहले ही खर्च कर दिए गए हैं, वापस नहीं लिए जा सकते। लो, जल्दी से मेरे 3000 टाइल वापस करो, वह मेरी मेहनत की कमाई है, इतने समय से जमा किया हुआ। तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम परेशान नहीं हो? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं है तो नहीं है, तुम क्या करोगे? मैं
मैं कहता हूँ, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे नीचे कुछ भी नहीं है? तुम बंदर के बच्चे, मुझे लात मारने की हिम्मत, मारो। सम्राट आ गया। कहाँ भाग रहे हो? जाना चाहते हो? मेरी पैंट के नीचे से निकल जाओ। तुम सब मर चुके नपुंसक। क्या तुम मर चुके नपुंसक हो? तुम खुद भी तो नपुंसक हो। तुम मेरे नीचे से निकल जाओ। मुझे छोड़ दो। रुको। सब रसोई में काम करने जाओ। सम्राट भोजन का इंतजार कर रहे हैं। फिर से भागने की कोशिश। तुम मुझे भूल गए। मैं तुम्हें जानता हूँ। पेंडेंट कहाँ है? तुम हो छोटे गार्ड। मैं पूछता हूँ, पेंडेंट कहाँ है? गिरवी रख दिया, क्या हुआ? तुम पछतावा कर रहे हो। तुमने पेंडेंट चांदी के बदले मुझे दिया। इंसान को वचन का पालन करना चाहिए। जब मैंने तुम्हें दे दिया तो मैं वापस लेने नहीं आया। तो अगर कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। मुझे छोड़ दो, वहां देखो। सम्राट आ गया। मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ कहीं चलो। गार्ड आ गए। जल्दी चलो। तुम मुझे छोड़ दो। हिलो मत। ली गोंगोंग ने कहा, सम्राट यहाँ थे। अलग अलग ढूंढो। काफी छू लिया। क्या हुआ? बस तुम्हें 2 बार छू लिया। कुछ कम नहीं होगा। क्या कर रहे हो? सम्राट यहाँ है। अगर सम्राट ने देख लिया, हम मर चुके हैं। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? बस तुम्हें 2 बार छू लिया। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? नहीं बताओगे। तुम कुत्ते के हो। जल्दी चलो, सम्राट पास में है। पकड़े गए तो हम मर चुके हैं। अधीनस्थ प्रणाम करता है। तुम हो। भागो ना, क्यों नहीं भाग रहे हो? भागो ना, क्यों नहीं भाग रहे हो? प्रणाम प्रणाम महाशय। महाशय, क्या बात है? रानी महल से लोग आए हैं। जरूरी काम है। कृपया महाशय एक बार आए। जान गया। चुप कर उसे देखते रहो, उसका पता लगाओ और समय पर रिपोर्ट देना। जी। बेटा अपनी माँ को प्रणाम करता है। उठो। धन्यवाद माँ। तुमने पिछले महीने किन गुफ्तगू को फिर से रखा है और इन दिनों तुमने मुझे नहीं देखा है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर कोई गुस्सा है? बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम्हें किन गुफ्तगू पसंद नहीं है, पर तुमने इतने दिनों के बाद विवाह किया है और उसके बेडरूम तक नहीं गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जब से सिंहासन पर बैठे हो, राजमहल के मामलों में अनासक्त रहे हो, पर तुम राजा हो और तुम्हें राजवंश के विस्तार की योजना बनानी चाहिए। माँ, मेरा पहला पुत्र केवल मेरी रानी के गर्भ से ही पैदा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि माँ मुझे और न दबाएं। रानी की सीट खाली है और तुम दोबारा शादी नहीं करना चाहते, तो रानी कहाँ से आएगी? हमने सुना है रानी की सीट खाली नहीं है। शैन प्रधानमंत्री की बेटी है, यह बहुत बड़ी बात है। पिछले राजा के मरने के दिन 5वें राजकुमार और शैन प्रधानमंत्री ने आंतरिक बाहरी सहयोग किया, देशद्रोह किया। उस गुनहगार की बेटी शैंकिन्यो राजमहल में आने से पहले क्यूआई राजा के साथ एक अनैतिक संबंध था। वह कैसे रानी का स्थान ले सकती है? राजवंश का वंश टूटना नहीं चाहिए। अगर आज रात किन गुफ्तगू को ठुकराया तो फिर मुझे अपनी माँ मत समझो। बेटे को अपने इरादे हैं माँ।
इस बारे में बहुत चिंता न करें। देश के मामलों पर ध्यान देना है, मैं पहले ही उठ रहा हूं। रानी चाची, आप कुछ और तरीके सोचें, मैंने तो सब कुछ कह दिया है। इतना कहने के बाद भी कोई तरीका नहीं सोचा है। राजा का स्वभाव तुम्हें नहीं पता। राजा, किन गुफ्तगू को रानी का प्रिय रही है? क्या आज रात लिक्सिया पैलेस में जाना है? क्योंकि किंगडोंग के हाथ में बड़ी ताकत है। अगर उसकी बेटी ने ड्रेकन का वंशज पाला तो मेरी सीट खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, क्या एक्साईओ एक्सिंगजी की पहचान पता चली है? महाराज, कल रात के सुरक्षा गार्ड ने कहा कि एक्साईओ एक्सिंगजी ने अंधेरी पैलेस की ओर जाना शुरू किया। अंधेरी पैलेस? इस स्वयं बनाए गए शराब का झटका बहुत मजबूत है, जिनसे चेन प्रभु को मदद करनी चाहिए। मैंने शराब को राजकीय रसोई घर में भेज दिया। कल जाओ और मेरे लिए पैसे ले आओ। ऐसे ही हम जल्द ही पैसे के लिए पर्याप्त हो जाएंगे बाहर जाने के लिए। तुम्हारी उस महल की रानी, वह सभी ज्ञानवान और शांतिपूर्ण है। उससे क्या फायदा? फिर भी मुझे पैसे कमाने होंगे। हमें सुंदर और मोटे पालना होगा। ये शराब का झटका क्यों इतना मजबूत है, जिनसे मेरे सिर में थोड़ी चक्कर आ रही है? क्या तुम मेरे सिर को थपथपा सकती हो? जिनसे थोड़ा हल्का करो। तुम बहुत अच्छी योजना बना रही हो और बाहर जाने की सोच रही हो। जिनसे लगता है मैंने ज्यादा पी लिया है। मैंने तुम्हें एक अद्भुत सुंदर पुरुष समझ लिया। क्या तुम्हारे जैसे इस दुनिया में इतने सुंदर पुरुष होंगे? मैं नहीं चूर हूं, मैं खुद चल सकता हूं। जिनसे क्या तुम मेरे कमरे में शराब ले जा सकती हो? इतनी अच्छी शराब बर्बाद मत करो। थोड़ी सी शराब पीने का साहस करना। शिंकिनेओ कहा है, क्या यह उनका मालिक बनने का तरीका है? एक महल की नौकरानी को इस तरह कपड़े पहनने के लिए कहना और बाहर घूमने के लिए। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। कैसे है अगर इस अंधेरी पैलेस में मैं नहीं होती तो सब खराब हो जाता। उस दोषी की बेटी ने तुम्हें अकेले इस अंधेरी पैलेस को साफ करने को कहा। सारा काम तुमने किया। क्या? यह शराब बहुत अजीब है। शराब का झटका बढ़ता जा रहा है। महारानी, राजा के अंधेरी पैलेस में आने का मौका बहुत कम है। मैं केवल इतना ही कर सकती हूँ। सुंदर। एक रात के लिए कितना? इसका क्या मतलब है? मेरे पास बहुत पैसा है। जब मैं सफलतापूर्वक महल से बाहर निकल जाऊंगी तो मैं तुम्हें खरीद लूंगी। रुको। हिलना मत। देखो कैसा है। क्या यह काफी है? मैं आज रात पूरी रात खरीदना चाहती हूँ। क्या तुम सच में पैसा बचाकर भागने की सोच रहे हो? पूरी रात खरीदने का क्या मतलब है? पूरी रात खरीदना मतलब मेरे साथ सोना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं सोने दूंगी। सोने के बाद यह सारा पैसा तुम्हारा होगा। यह सारा चांदी तुम्हारी बिक्री की कीमत है। पछतावा नहीं। इसमें पछताने की क्या बात है? मेरे पास बहुत पैसा है। सुंदर।
क्यों नहीं जारी रख रहे हो? मेरे पास बहुत पैसा है, सब तुम्हें दे सकती हूँ। मैं सच में पागल हो गई हूँ। क्या झुंगझाओ राज्य की रानी की सीट बहुत लंबे समय से खाली है? मैंने अपने शयन कक्ष में बहुत सारी बर्फ रखी थी। क्यों कल रात सोते समय ऐसा लगा जैसे एक बड़ा चूल्हा था? नहीं, कल रात वह आदमी आया था। क्या उसने मेरे महल से बाहर निकलने की योजना सुन ली? अगर उसने सम्राट को बता दिया तो क्या होगा? जिनसे वह कल रात मेरे साथ कुछ नहीं किया। वह सुबह चला गया। बहुत खुश था, शायद महारानी के साथ कुछ नहीं किया। अच्छा है क्या? सुबह चला गया। वह कल रात कहाँ सोया था? महारानी ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वह निश्चित रूप से आपके साथ सोया था। जिनसे मेरा पैसा का डिब्बा कहाँ गया? मैंने कल रात दरवाजे पर कुछ सुना। आप उसे खरीदना चाहती थीं, तो वह पैसा शायद। हे भगवान, मैं ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हूँ? वह मेरे आधे साल की बचत थी। मैं महल से बाहर निकल सकती हूँ या नहीं, यह सब उस पर निर्भर करता है। नहीं, मुझे इसे वापस लेना होगा। हे सम्राट, कहो। क्यूआई राजा लौट आया है। आपके द्वारा जांच कराई गई बातों में प्रगति हुई है। जैसा आपने सोचा था, उस ठंडे महल में रहने वाली महारानी, उसकी याददाश्त घट गई है। जब वो महल में प्रवेश करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि वो आपके साथ शादी करने से इनकार करने के लिए अपने सिर को खंभे से टकराया था। इस बादशाह के साथ शादी करने के बजाय स्तंभ से टकराना चाहती थी। इसीलिए वह इतने समय तक ठंडे महल में रही और कभी भी मेरे सामने आने का अनुरोध नहीं किया। छोड़ो। वह पीछे के महल में झगड़े में दिलचस्पी नहीं रखती तो उसे छोड़ दो। सिर्फ उसकी दासी एक्साओएंगजी के लिए दया आती है। एक्साओएंगजी? कैसे? जिसके अनुसार शेंकिन्यो के पास एक ही साथी दासी है जिसका नाम जिनसे है। एक्साओएंगजी जैसी कोई चीज नहीं है। कम से कम उसके महल में प्रवेश करने से पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन अगर वो महल में प्रवेश करने के बाद कष्ट में पड़े युवराज या दासी को बचाया, ऐसा नहीं हो सकता है। सम्राट, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति की जांच करूं? हे सम्राट क्यूआई राजा आपसे मिलने के लिए आए हैं। हे राजा, जब पूर्व राजा का निधन हुआ, 5वें राजकुमार ने शेन चांसलर के साथ विद्रोह किया। क्यूआई राजा के पास सैन्य शक्ति है, लेकिन उन्होंने बचाव के लिए सेना नहीं भेजी। ऐसा कहा जाता है कि चांसलर की बेटी, उसके साथ एक अवैध संबंध था। शायद उस समय के विद्रोह में क्यूआई राजा शामिल था। इस व्यक्ति से बचना आवश्यक है। छोटे से राजा से क्या मुझे डरना चाहिए? आदेश दें। क्यूआई राजा को बुलाओ। हे सम्राट बहुत बड़ा, तुम सम्राट के सामने नहीं झुके। मैंने कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। मेरी टांग में परेशानी है और मैं झुक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि सम्राट को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। तीसरे राजदेव, यदि आप बीमार हैं तो आप अपने घर पर आराम क्यों नहीं करते? महल में क्यों आए? मैं चाहता हूं कि सम्राट मुझे एक बड़ी इनाम दे। मुझे एक व्यक्ति को ले जाने दो। कौन? शेंकिन्यो। तुम बहुत बड़े। शेंकिन्यो तो पूर्व राजा द्वारा सम्राट को दिया गया था। तुम तो सम्राट के हरम को लूटने की हिम्मत करते हो। मैं उससे प्यार करता हूं और सम्राट ने उसे ठंडे महल में रखा है। ये उसे अपने जीवन को बर्बाद करने के बजाय पसंद नहीं है। ये बेहतर होगा कि वो उसे मंत्री के पास लौटा दे। सिनकियो मेरी औरतें हैं। यहाँ तक कि अगर मैं घर में मर जाता हूँ तो यह मेरे परिवार का व्यवसाय भी। चाचा के साथ कुछ भी नहीं। मैं कई सालों से पुरानी बीमारियों से जूझ रहा हूं। मैं डरता हूं। मुझे भी आशा है कि संत मेरे लिए एक इच्छा होगी। मैं आपको सम्मानपूर्वक चाचा सान हुआ, लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए, मैं राजा हूं और तुम मंत्री हो। मेरा मन नहीं है कि आप नियंत्रित कर सकते हैं। पवित्र मंत्री का अर्थ मंत्री पद से रिटायर होने के लिए बहुत दूर है। यह कुकिंग कोमल लग रहा है। यह उतना पवित्र नहीं है जितना कि
वह अपने हाथों में सैन्य शक्ति है और उसे स्थानांतरित करना चाहता है। इतना आसान नहीं है। इस गर्म महल को छोड़ दिया था रानी। मैंने कहा भाभी की आवाज इतनी अच्छी लगी, क्यों नहीं किया था पुजारी ने उसे? शेनक्सियो की नारी है। शायद मैं इस विषय में पवित्र व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। उसका चेहरा बहुत सुंदर है। अगर पवित्र व्यक्ति वास्तव में उसके द्वारा भ्रमित है तो यह हमारे लिए बुरा है। बस उसके चेहरे को, भले ही एक महिला पवित्र को देखता है। मैं किसी भी लहरों को पार नहीं कर सकता। आप क्या कर रहे हैं? माँ को छोड़ दो। आप स्वामी और सेवकों की शातिर जोड़ी। यह एक सबक है कि आप मेरी माँ को जमीन पर ले जाना। आप पूरे दिन मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि सम्राट ने आपको समर्थन नहीं दिया। रजोनिवृत्ति जल्दी है। शेंक्सियाओ, मेरे चेहरे को खरोंच करने के लिए प्रतीक्षा करें। देखें कि आप कितने अहंकारी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक अपराध के लिए जेल जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिल में कौन प्रभारी है। यांग, आपकी महिमा राजा की। यह एक सिस्कोपिक था। सम्राट को नहीं दे सकते। अपनी महिमा राजा की। एम्प्रेस, क्या आप सब ठीक हैं? जी जी, आपकी जुदाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने का एक व्यर्थ प्रयास आपके जंग की बर्बादी है, लेकिन ये केवल कमजोर लोगों को परेशान करेगा। इस तरह कैसे हो सकता है? अपनी बेटी को शिक्षित करें। कि राजा महोदय, मैंने गलती की। तुम मेरा इंतजार करो। या और यही है वो की राजा जो पहले मालिक के साथ था। सुएयांग की राजा। सम्राट इतने खुश है। क्या कोई अच्छी बात हुई है? मैंने एक दासी को पसंद किया है, तुम बताओ उसे क्या पद देना चाहिए? ये दासी सम्राट की नजर में आई। ये उसका सौभाग्य है। रिवाज के अनुसार दासी को केवल या दिन का पद मिल सकता है। या दिन यह उसके लिए बहुत कम है। बेहतर होगा कि उसे गुइरेन का पद दिया ये जाए। दासी गुइरेन बन गई। ये हरम में पहले कभी नहीं हुआ। सम्राट, ये ठीक नहीं है। हरम मेरा है, मैं जो कहूं वही होगा। फरमान सुनाओ। कहाँ जा रहे हैं? कोल्ड पैलेस। सम्राट, ये काम मैं कर सकता हूं। मैं उसके आश्चर्य के चेहरे को देखना चाहता हूं। सम्राट ने कभी किसी महिला पर इतना ध्यान नहीं दिया। ये छोटी सिंह जी कौन है? चेहरा देखकर लगता है कि उसे जहर दिया गया है। मेरी तरह करो। अरे छोटी सिंह जी, तुम महल में हर जगह पुरुषों को बहकाती हो। वह इस तरह की है। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। सम्राट, मेरा फरमान सुनाओ। कोल्ड पैलेस की अपराधी शिंजिन्याओ को नजरबंद करो। उसकी दासी छोटी सिंह जी शिंजेकू में दासी बनाओ। यह सम्राट। मैं कोल्ड पैलेस में ठीक थी। मैंने उसे क्या बिगाड़ा है? यह सब धो दो। इतना सब मैं अकेले धोऊंगी। और क्या शिंजेकू में आकर तुम दासी हो? काम करना पड़ेगा। खाना नहीं खाया, क्या जोर लगाओ। साफ नहीं धोने पर डंडे पड़ेंगे। अगर वॉशिंग मशीन होती तो अच्छा होता। मिल गया। इतने सारे कपड़े वह कभी नहीं धो पाएगी। किन गुइरे ने हमें उसकी अच्छी देखभाल करने को कहा है। धो नहीं पाई तो डंडे खाने के लिए तैयार रहो। इस तरह के कपड़े धोने से तेज और ठंडा है। यह ठंडा है। कपड़े धोने के लिए अच्छा नहीं है।
आप क्या कर रहे हैं? यह एक वॉशिंग मशीन है। यह एक ड्रायर है। ऐसे कपड़े धो रहे हैं। अपने हाथ को चोट पहुंचाए बिना तेज और अच्छे। वॉशिंग मशीन, आप अपने फैंसी कपड़ों को साफ नहीं कर सकते। यह आपके हाथों से ज्यादा साफ है। मैं इतने लंबे समय से किंचु में कैसे हो सकता है? मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे हैं। अगर आप इसे साफ कर सकते हैं, भविष्य में आपका सारा काम करूंगा। यह वही है जो आपने कहा। इसे देखें। यह इतना साफ है, कैसे संभव है? धूल हटाने के लिए सैपोनिन और सैपोनिन है। तेल को हटाने के लिए चाहे कितना भी गंदे कपड़े साफ किया जा सकता है। मेरी बहन इतनी स्मार्ट है, इसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कितना आश्वस्त। यही तुमने कहा। अब से आप मेरा सारा काम करेंगे। मैं बाकी को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। हम परित्यक्त के बारे में देखेंगे। जब किंचु की बात आती है तो यह अभी भी बेईमान है। कृपया एप्रेस से मेरे लिए निर्णय लेने के लिए कहें। चिंता मत करो, मैं इस कुतिया को एक सबक सिखाऊंगा। जीवन भर के लिए भी नहीं रह सकते, या आपको जल्दी से पैसे कमाने का तरीका खोजना होगा। आप बीमार हैं। बुरी तरह से धोने की हिम्मत करती है। सम्राट के लिए उपहार। यह मेरे लिए सम्राट का इनाम है। एक शाही उपहार को नुकसान हो सकता है। यह अच्छा था जब यह किंचु के लिए भेजा गया था। आप ईर्ष्या कर रहे हैं कि मेरे एम्प्रेस ने जानबूझकर इसे धोया है। तुम अंधे हो। यह स्पष्ट रूप से कैंची के साथ काट दिया गया था। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। कुछ समझदार तरीकों का भी इस्तेमाल करें। अभी भी बहस। पति ने बताया कि यह पोशाक वही थी जो उसने इस्तेमाल किया था। वॉशिंग मशीन टूट गई है। सम्राट क्यों उसे उचित और अनुचित होना चाहिए। मैं उसे तुम्हारे लिए एक सबक सिखाऊंगा। उसे जानने की जरूरत नहीं। मैं केवल इस महल में उसकी रक्षा कर सकता हूं। यदि आपके पास सभी सबूत हैं, तो आप इसे सही नहीं कर सकते। उसे मेरे लिए दबाओ। मुझे छोड़ दो। कुत्ते की तरह नौकर अभी भी मदद करने नहीं आया। हाँ, तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं तुम्हारे शरीर पर भी एक चीर लगाऊंगा। क्यू वांग डिनेस्टी। श्रीमान अभी भी पछतावा नहीं कर रहे हैं। संप्रदाय के लोगों को बेतरतीब ढंग से अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करनी होगी और साम्राज्य से पीछे के पलेस को सही ढंग से संचालित करने के लिए कहना क्यू होगा। वांग डिनेस्टी, आप अच्छे लोगों को गलत ठहराएंगे नहीं। जो स्पष्ट रूप से इस दास ने जानबूझकर राजा के द्वारा मुझे दिए गए महान कपड़े खराब किए। क्या मुझे पूछना चाहिए, क्या ये वास्तव में एक राजसी उपहार है, या अगर ये कपड़ा तुमने काट दिया है, धोने के बजाय तुम्हारा क्या दंड होना चाहिए? सियान इन, यह सब तुम्हारी गलती है। यह कैसे राजा का बढ़िया कपड़ा है। धोने से खराब हो गया है तो खराब हो गया है। एक दास से क्यों परवाह करनी चाहिए। तुम्हारी अच्छी किस्मत है। हमें देखना है। राजा, क्या मैं अभी भी जाऊं? महल वापस। मुझे लगता है कि यह सिंजेकू अभी भी बहुत आलसी है। आदेश दें। आज से इवन परिदेवी और सुरक्षाकर्मी के कपड़े सभी को शिकायत को धोने के लिए सौंप दिया जाए। हाँ, क्यू वांग डिनेस्टी, आप कैसे आए? मुझे पता चला कि तुम सिंजेकू में सजा प्राप्त कर रहे थे। मैं चिंतित था। सम्राट का आदेश। इन कपड़ों के बारे में सिंजेकू के छोटे सितारे को धोने के लिए सौंप दिया जाएगा। इतने सारे। क्या तुमने सम्राट को नाराज किया? कौन जानता है, उस कुत्ते के सम्राट को मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, एक मिनट। नहीं, मैंने सम्राट को देखा है। सम्राट के लिए खुला टिकट सिंजेकू के मामले में मैंने पहले ही नीचे आदेश दिया है। एक रात के लिए कितना? छोटे सितारे का शरीर इतना पतला है कि अगर वह बीमार हो जाए, क्या परिदेवी का जीवन नहीं है? क्या मैं एक अत्याचारी राजा हूं? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे रोकने के लिए थोड़ा सा नहीं करते हो? मैं
सिंजेकू का मामला छोड़ दिया जाए, मुझे याद है ताई अस्पताल ने एक नया त्वचारक्षक क्रीम विकसित किया है। तुम व्यक्तिगत रूप से सिंजेकू के परिदेवी को भेजो। हाँ, दिल तो है बेपरवाह है। मुझे नहीं पता कि अभी तक हाथ की क्रीम मिली है या नहीं। यह सम्राट की कृपा है। वह चला जाता है, सही। अपने सूखे राज्य में सूखा। जब लोग लंबे समय से पीड़ित होते हैं तो कृपया अपना फैसला लेने के लिए कहें। मंत्री ने कहा कि उपनगरों में वेदी की स्थापना की जानी चाहिए। जल्दी बारिश के लिए भगवान से पूछें। मुझे नहीं लगता कि लोगों को जोखिम में डालना उचित नहीं है। पहाड़ की पूजा बारिश में। जल निकासी के लिए लोगों में होना चाहिए। नदी से लेकर फसल तक पानी। कम से कम ये तत्काल समस्या हल कर सकता है। सूखे के समय मांचू वंश के नागरिक और सैन्य बलों के पास लंबे समय तक अच्छी रणनीति नहीं है। चीन में हर साल लाखों अधिकारी हैं। क्या कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हुई शेंग शेंग शांगचेन सूखे के बारे में चिंतित है। रात के अंधेरे की घटनाओं से सीखा, पर एक टिकट की तरह बुराई है। बुराई? इस ठंडे महल से राजकुमारी को साफ करना है जरूरी। शेवेन का आंतरिक महल और अन्य लोग दुनिया को शांति के लिए वापस कर सकते तुम हैं। हो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सूखा लोगों की आजीविका का मामला है। हम कुछ समय के लिए बुरे वोट कैसे खींच सकते हैं? अगर आप सूखे को शांत करना चाहते हैं, राक्षस लड़की को मारना आवश्यक है या दुनिया में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तंभ होगा। मंत्री की पुनर्विचार, मंत्री पुनर्विचार, मंत्री पुनर्विचार। मां ने बेटे की हत्या का आदेश दिया और इसी तरह। क्या? एप्रेस डॉगर जियान ने खुद कहा, यह शेंगसियाओ एक राक्षस कला है, दुनिया को भी खत्म कर सकती है। रात में शेन महल में प्रवेश किया, पहले सम्राट की मृत्यु हो गई। निश्चय ही वह एक दुष्ट व्यक्ति है। बिल्कुल, यह शेंगसियाओ एक अभिशाप है, सिवाय उसके मन की शांति। कैसी स्थिति? क्या दुनिया मुझे स्वर्ग के लिए बलिदान करने जा रहा है? मैं नहीं हूँ जुआइनो। एम्प्रेस डॉगर एक साधारण व्यक्ति है। पुरुष और महिला सेवकों को मौत देने के मामले में यह दुनिया के सूखे को हल नहीं करेगा। क्या यह दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है? बेरंग। एप्रेस डॉगर और राजा की मिलना चाहते हैं। अजीब कि राजा, हरम की महिलाओं को पुरुषों से मिलना उचित नहीं है। उन्हें अंदर ले जाओ और छुपा दो। राक्षस का मामला पूरी तरह से झूठ है। सम्राट शेन की ओर से बहुत चिंतित है। क्यों क्यूआई राजा शेन की ओर से इतना महत्व दे रहे हैं? क्या क्यूआई राजा के पास उसके लिए अनुचित इच्छाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ सोचता हूं कि भयंकर सूखे का कारण एक महिला को दोषी ठहराना गलत है। क्या क्यूआई राजा के पास सूखे को रोकने के लिए कोई उत्तम योजना है? सम्राट की परेशानी को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं सैन्य आदेश के तहत काम करने के लिए तैयार हूं। अगर सूखे को दूर नहीं किया जा सकता तो मैं अपना सैन्य चिन्ह वापस कर दूंगा। क्यूआई राजा शेन के प्रति कितना ईमानदार है। चूंकि क्यूआई राजा इस द्योम को लेने को तैयार है, तो मैं 3 दिन के अंदर अनुमति देता हूं। अगर तुम सूखे को दूर नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें राजसी पद से हटा दूंगा और तुम्हें आम नागरिक बना दूंगा। 3 दिन में सूखे को दूर करना कैसे संभव है? क्यूआई राजा को मेरी वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या सम्राट मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार है? मेरी आवाज पूरी तरह से छोटे तारों से आती है। शेंकिन्यो, तुमने मुझे इतने दिनों से धोखा दिया है, बोलो। मैं सम्राट के लिए बारिश मांग सकती हूँ। कृपया क्यूआई राजा पर दंड न दें। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? अगर मैं विफल रही तो मैं अपने जीवन से दंड स्वीकार करूंगी, लेकिन अगर मैं सफल रही तो पूरे देश के लोग पीड़ा से मुक्त होंगे। यह सौदा सम्राट के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। ठीक है, अगर तुम सच में बारिश के लिए प्रार्थना कर सकती हो तो मैं तुम्हारी सजा को माफ कर दूंगा और तुम्हें बहुत सारे इनाम दूंगा। और क्यूआई राजा के बारे में क्या? क्यूआई राजा का कोई दोष नहीं है। इस पर बात पक्की है। आकाश की आत्मा, धरती की आत्मा, प्रभु लाओजी की आत्मा को प्रकट करो। आकाश से बारिश गिरो और लोगों को बचाओ। हरम की महिलाएं कैसे संसद में जा सकती हैं? ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। सम्राट के सामने तलवार लहराना, भगवान का नाटक करना। शेन राक्षसी महिला, उसके पूरे परिवार को सजा दो। तुम्हारी यही बारिश के लिए प्रार्थना करने की विधि है। हाँ, पूरे संसद के पास बारिश का मामला हल करने का कोई जवाब नहीं है। एक छोटी सी महिला के रूप में मैं इसे हल कर सकती हूँ। बकवास। अच्छा कि मेरे इतिहास में पूर्ण अंक हैं। आज गुए युए का 19वां दिन है। समय पर पहुंचते ही बारिश होगी। सूखे का समाधान। खगोल विज्ञान का प्रबंधन करने वाले ने चित्र खड़ा किया। पिछले कई रात्रियों से आकाश का निरीक्षण किया। कोई असामान्यता नहीं, बिल्कुल भी बारिश के चिन्ह नहीं है। ये जादूगरनी, जादू के शब्दों से लोगों को भ्रमित करने वाली कानून के अनुसार फांसी पर चढ़ाई जाएगी। गर्मी के आगमन के बाद से 3 महीने से बारिश नहीं हुई है।
आज बारिश नहीं होने वाली। आने वाले कई दिनों तक भी बारिश नहीं होगी। महाराज, इस जादूगरनी के झूठे शब्दों को मत सुनो। समय अभी तक नहीं पहुंचा है। ली जी, आप कैसे यकीन करते हो कि बारिश नहीं होगी? मैंने खगोलीय निरीक्षण का प्रबंधन 20 से अधिक वर्षों से किया। कभी गलती नहीं हुई। ये जादूगरनी लोगों को भ्रमित कर रही है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। ली जी के शब्द स्पष्ट हैं। अगर थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए तो ली जी का मुंह बदशगुल हो जाएगा। ऐसा होना असंभव है। मैं अपने पद की गारंटी देता हूँ। यदि समय पर बारिश होती है तो मैं खगोलीय निरीक्षण का प्रमुख पद छोड़ दूंगा। असंभव है। मैंने इसकी गणना की है। ऐसा कोई मौका नहीं है। वैसे भी ये सब लोगों के लिए एक अनुग्रह है। हाँ, पूरे 3 महीने, आखिरकार ये बारिश आ गई। लीजी, अब आपके पास क्या कहने के लिए है? महाराज, मैं असमर्थ हूँ। महाराज, क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि तुम बारिश भी करा सकते हो। तुम्हें और भी कई बातें पता नहीं हैं। राजा के इनाम की प्रतीक्षा करो। आपके बारिश कराने का काम सफल रहा। मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। तुम्हारी नौकरानियों की सजा रद्द कर दी गई है। तुरंत ठंडे महल में लौट जाओ। धन्यवाद महाराज, मैंने आखिरकार महारानी के लौटने का इंतजार किया। जिनसे हमारे पिछले बार जंगली सब्जियां खोदने के लिए इस्तेमाल किया गया कुदाल अभी भी है। हाँ, बहुत अच्छा है। आज रात हम एक बर्तन शराब खोदेंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे। महारानी, लेकिन आज रात राजा ने आपको बुलाया है। महाराज, लोग कहाँ हैं? मैं महाराज, महाराज की बात, सभी नहीं आए। नहीं आई क्या? वह क्यों आए? राजा के लिए अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहती है। वह कहाँ है? पीछे के आंगन में है। मैं खोदूंगा। तुम धोखेबाज, मेरे 3000 चांदी ले गए और अब भी साहस करके आ गए हो। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? नहीं, मैं सौंदर्य के द्वारा मोहित नहीं हो सकता। पैसे वापस करना असंभव नहीं है। बस तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे साथ शराब पियो। ऐसा ही आसान है। तुम्हारी यह चाल पहले छोड़ फिर पकड़ बहुत अच्छी है। क्या पहले छोड़ फिर पकड़? हे सम्राट, आपने उसे रात्रि की सेवा के लिए बुलाया। तुम नहीं गई क्यों? मैं ऐसी महिला नहीं हूँ जो बुलाया जाए और भेज दी जाए और फिर उस बेडौल चेहरे और सुअर के कान वाले 1 मिनट में काम समाप्त करने वाले सम्राट के लिए जो चाहे वह जाए। तुम विषय बदलो मत। तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ शराब पीऊंगा और तुम पैसे वापस कर दोगी। पैसे कहाँ है? अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दो तो 3000 चांदी नहीं, ज्यादा भी दे सकता हूँ। क्या संतुष्टि? ऐसे ही तो एक चुंबन के लिए 3000 चांदी मिलती है, तो कई बार चुंबन लेना पड़ेगा। फिर से चुंबन दो। छोड़ो, मैं कभी किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाता। जाने मत। शिंजिन्याओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्यों आए राजकुमार? क्यों आए राजकुमार? फिर क्यों आए राजकुमार? क्या मैं तुम्हारे दिल में वास्तव में
एक छोटे से सामंती राजा से भी कम हूं। यह निश्चित रूप से कल रात वह छोटा सेवक यहाँ भूल गया था। इस पर ड्रैगन पैटर्न क्यों है? अच्छा, तुम्हारे पास सम्राट की दी हुई एक अद्भुत जेड पेंडेंट है, जैसे तुम सम्राट के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में हो। जब मैं बाद में अमीर हो जाऊंगी, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। फल की बात करके, मैं तुम्हें भूल गई थी। खजाने से लाए पश्चिमी क्षेत्रों से आए फलों के बीज। ठीक है, इसे आजमा कर देखते हैं, खाद्य संकट को हल करने के लिए। जाओ जाओ हे सम्राट, ये शैन महारानी के आदेश पर अनुग्रहिका द्वारा भेजा गया है। यह क्या है? कहती है कि महारानी ने स्वयं इसे एकत्र किया है। सूखा और आपदा रोकथाम की पुस्तिका। देश के लिए एक उपकार। सबसे पहले उसके 5 बुरे प्रभावों को दूर करना चाहिए। यह सूखा उन 5 में से एक है। यदि इसका सही ढंग से सामना न किया जाए तो यह गंभीर आर्थिक मंदी और सामाजिक अशांति का कारण बनेगा। मरुस्थलीकरण। यह शब्द किस पुस्तक में दर्ज है? हे सम्राट, यदि आप नहीं जानते तो मैं और कैसे जान सकता हूं। लेकिन वो शैन महारानी, उसके पास तो बहुत सारे विचित्र विचार हैं। उसने ऐसा प्रस्ताव दिया। क्या उसने कहा था कि वह किसी प्रकार का इनाम चाहती है? महारानी ने कहा, उनका पिछला इनाम अभी तक विस्तार से नहीं बात किया गया है। इस बार के साथ अगर सम्राट को खुशी हो, क्या वो कुछ सोने चांदी दे सकते हैं? कम से कम 3000 चांदी के सिक्के। 3000। फिर भी महल छोड़ने की इच्छा है। अगर वह बार बार कहती है कि क्यूआई राजा से कोई गुप्त संबंध नहीं है, तो उसकी यह सारी योजना महल छोड़ने के लिए इतनी सावधानी से बनाई गई है। वह किसके लिए है? हे सम्राट, 3000 से कहीं ज्यादा है। महारानी ने इन दिनों ठंडे महल में कुछ ठंडे महल की दुकान खोली है। ठंडे पेय और मिठाइयां बेच रही है और लगता है कि ये बहुत लोकप्रिय है। उसने सभी महलों को बर्फ भी भेजी है ताकि गर्मी से राहत मिले और बहुत पैसे कमाए हैं। उसने साहस किया और महल में व्यवसाय शुरू किया। ऐसा लगता है कि मैंने उसे बहुत आराम दिया है। हुक्म दो, आज रात उसे ठंडे महल से बुलाओ और रात भर के लिए रखो। धीरे धीरे सब ठीक है। मुझे और तरीके सोचने होंगे ताकि मैं जल्दी से पैसे कमा सकूं। इतनी देर इंतजार किया है, अभी भी इतने लोग क्यों हैं? क्या ये बर्फ वाली चुटकी इतनी स्वादिष्ट है? हे सम्राट, मेरी टोपी साफ नहीं है। डर है कि ये आपके हाथ गंदे कर देगी। क्या आपको लगता है? क्या मैं इस टोपी को पहनकर राजदूत जैसा दिखता हूं? हे सम्राट, आप स्वर्ग के पुत्र हैं। मेरी टोपी कैसे पहन सकते हैं? आपके लिए तो मुकुट ही सबसे उपयुक्त है। वह औरत सच में बहुत बेशर्म है। कितना मीठा है, कितना ठंडा है, कितना मीठा है, यह बहुत स्वादिष्ट है। ली गोंग गोंग, ये ठंडे महल की त्यागी रानी है जो शाही सेवा करने आई है। मैंने इतने सालों से सेवा की है, पहली बार सुन रहा हूँ तुम बहुत हिम्मतवर हो। शाही इच्छा को समझना मुश्किल है। तुम इतना क्यों सोचते हो? बस करो। लेकिन ये हवा का स्तर, ये तो रानी की सेवा के लिए होता है। लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। किस स्तर से स्वागत करना है? अपने लकड़ी के दिमाग को हिलाओ और सोचो। ये ठंडे महल की मालकिन, तुम कहते हो उसका कोई पद नहीं है, लेकिन वो राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले वैध रूप से विवाहित राजकुमारी थी। कानून के अनुसार वो रानी है। यह क्या हो रहा है? मालकिन, राजा ने आज रात आपको सेवा के लिए बुलाया है। मैंने तो महल में जीवित रहने के लिए राजा को खुश करने की कोशिश की, एक किताब भेजी, फिर अचानक मुझे सेवा के लिए क्यों बुलाया गया? मालकिन, प्रमुख दाई दाई कुन्यू महल में आपके स्नान और कपड़े बदलने के लिए इंतजार कर रही है।
जिनसे मुझे सहारा दो। मालकिन, आपको क्या हुआ? मैं सच में बीमार हूँ। भयंकर बीमारी। क्या मैं सेवा के लिए जा सकती हूँ? मालकिन, इस लड़की को शायद वो सौभाग्य नहीं है। ये क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। मालकिन, भयंकर बीमारी, खांसी, खून की उल्टी। राजा देखिए, क्या फिर से प्लेट उलटनी चाहिए? नहीं, ठंडे महल की ओर चलें। अस्पताल जाओ, डॉक्टर को भी बुलाओ। जी। मैं देखना चाहता हूं वह औरत क्या भयंकर बीमारी है। राजा आ गए हैं। राजा को प्रणाम। सच में राजा है, वास्तव में राजा है। मैंने सुना है प्रिय रानी बीमार है। अभी क्या हाल है? महारानी बेहोश हो गई है। वैद्य। वैद्य को भी बुला लिया। क्या राजा किसी को जीने नहीं देगा? कैसा है? महाराज, महारानी की नाड़ी सामान्य और शांत है। शरीर स्वस्थ है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर कुछ कहना हो तो महारानी को। पिछले 2 दिनों में थोड़ा ज्यादा खा लिया है, पाचन में समस्या है, बस थोड़ा हवा निकालने की जरूरत है। तुम ही ज्यादा हवा छोड़ते हो। महाराज। प्रिय, यह क्या है? महाराज, मेरे पास मत आइए। हालांकि मेरा शरीर ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे पर दाने हो गए हैं, बहुत भयानक लगते हैं। ठीक है, मुझे दिखाओ। नहीं महाराज, मुझे डर है कि मैं आपकी आंखों को गंदा कर दूंगी। आप मत देखिए, नहीं तो मैं जीने का मन नहीं करूंगी। इतना गंभीर? महाराज, आप वापस चले जाइए। 5000 तांबे। कंबल हटाओ, मुझे एक बार देखो। मैं तुम्हें 5000 तांबे दूंगा। 10,000 तांबे। महाराज, इतने समय से बचा रहा हूँ और सच में 10,000 तांबे की कमी है। बस महाराज को एक बार देखना है। क्या तुम सच में नहीं चाहती? नहीं, मैंने कहा है कि मेरे चेहरे पर दाने हैं। यह तो राजा को धोखा देना है। अगर उसने देखा कि मेरे चेहरे पर दाने नहीं हैं, तो मेरा सिर भी उड़ जाएगा। महाराज, लीशिया पैलेस की किन रानी बीमार है, उन्हें सर्दी लग गई है। वे चाहती है कि आप उन्हें देखने जाएं। अगर महाराज चले गए तो 10,000 तांबे चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं हो सकता तो सोते समय उन्हें मूर्छित कर देना चाहिए। महाराज, मुझे अचानक लग रहा है कि मेरे चेहरे पर खुजली नहीं है, शायद दाने चले गए हैं। क्या आप मुझे देख सकते हैं? वह कहाँ है? 10,000 तांबे हाथ से निकल गए। सच में मर्दों की बातों पर विश्वास करने से बेहतर है कि सूअर पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तुम शेन कुल की हो? पूछता हूँ, यह दाई कौन है? ले जाओ। जी। रात्रि के बीच में अपहरण। मुझे छोड़ दो। शांत रहो। मुझे छोड़ दो। इतने बड़े महल में आदमी को बांधना आम बात है। क्या कोई राजकानून नहीं है? राजकानून? निंगजिन पैलेस ही राजकानून है। निंगजिन पैलेस। तुम रानी के लोग हो। बेहिया शेन परिवार, तुम एक अपराधी की बेटी हो। ठंडे महल की छोड़ी हुई रानी सिर्फ महल में गुप्त व्यवसाय करने से भी नहीं, बल्कि महल के खाद्यान्न और दवाओं में हस्तक्षेप करने का साहस किया। जबरदस्ती रसोई घर को मजबूर किया तुम्हारे उगाए अनाज का उपयोग करने के लिए। यह मामला रानी को भी हिला दिया है। यह तो सिर कटने का अपराध है। ले जाओ। क्या सिर कटने का? छोड़ दो। मालकिन को खतरा है, मुझे सम्राट को बताना होगा। बारिश होने के बाद भी लोगों के खेतों पर प्रभाव पड़ा है। मेरे महल में खाद्यान्न उग सकते हैं। यह अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छी बात? फिर तुम बताओ।
उन बीजों को तुमने कैसे प्राप्त किया? पहले कुछ अधिकारियों ने शेन चांसलर परिवार को आरोप लगाया, न केवल विद्रोह करने का, बल्कि दुश्मन देश के साथ साजिश का। लगता है यह सच है। ये विदेशी राज्यों के द्वारा भेंट में दिए गए फलों से बीज हैं। मेरे पिता से इनका क्या संबंध? सम्राट, हमारी मालकिन को बचाओ। बहया दासी साहस करके यांगजिन हॉल में घुसने का, सम्राट को परेशान करने का। सम्राट, हमारी मालकिन को बचाओ। सम्राट। बाहर क्या शोर है? सम्राट को बताने के लिए विशेष रूप से नौकर ने भी स्पष्ट नहीं सुना। लगता है ठंडे महल की छोटी दासी कुछ चिल्ला रही थी, हमारी मालकिन को बचाओ। न केवल तुम्हारे पिता। मैंने सुना है 6 महीने पहले जब तुम राजकुमार के घर में शादी करने आई थी, तुम क्यूआई राजा के पास भागने की योजना बना रही थी, लेकिन सफल नहीं हुई। हाल ही में क्यूआई राजा ने राजधानी में प्रवेश किया है। क्या वह भी दुश्मन देश के साथ साजिश में है? तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। झूठे आरोप लगाने में क्या दिक्कत है? रानी जब से मुझे पसंद नहीं करती, ये आरोप तो मुंह खोलकर नहीं बना सकती। अगर मैं कहूँ कि मैं क्यूआई राजा से संबंधित नहीं, क्या तुम मेरी बात मानोगी? अभी भी झूठ बोल रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं ठंड में हूँ। मैं लगभग भूख से मर गया। लगता है इस महल कोई नहीं चाहता था मुझे जिंदा। अगर ऐसा है, तुम मुझे शादी क्यों करना चाहते हो? सम्राट ने शादी की थी। शादी? आप इतनी पूछताछ कैसे कर सकते हैं? आपके पिता की हत्या को भी सजा मिलनी चाहिए थी। यह आपको जीवित रखने के लिए एक शाही दया है। आप अभी भी नहीं जानते कि कैसे पश्चाताप करें। मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी महिमा मेरी माँ है और तू मेरी। तुम भी 9 गुलों में। तुम किसी इस आपदा को भोजन और पेय के महल में रखें। महिला ने उसे घसीटा और उसे एक यादृच्छिक छड़ी से मार डाला। हाँ, माँ के 30 बोर्ड खत्म हो गए हैं। लड़की के परिजनों ने उसे नहीं बताया। लगता है कि पाठ गहरा नहीं है। 50 और बोर्ड हिट। अगर रानी माँ और 50 प्लेटों को हिट करती है तो उसे मार दिया जाएगा। आप उसे परीक्षण करने का मतलब नहीं था। उसे एक लंबी स्मृति। 50 और बोर्ड हिट। कौन है? भाड़ में जाओ। आपकी महिमा। लिडेई चुआन, हाँ, आप अभी भी कैसे पकड़ सकते हैं? छोटे अंगरक्षक, आप सम्राट है। आओ अपना समय ले लो। मेरी अनुमति के बिना। हरम में निजी आपराधिक कानून, भले ही आप रानी हैं, यह भी सजा का अपराध है। दुश्मन देश के लिए यह महिला परिवार ने उसे महल से नुकसान को दूर करने के लिए दंडित किया। एक दुश्मन देश के लिए व्यभिचार। शेंक्सियाओ, दुनिया के आम लोगों के लिए सूखा नियंत्रण की रणनीति। जब गर्मी में बर्फ कम होती है, बहुत सारी बर्फ बनाएं और इसे प्रत्येक महल के बैक बेसिन में ले जाएं। इस समय गर्मी को दूर करने के लिए ढेर सारी चीजें शेंक्सियाओं के हाथों से होती हैं। दुश्मन के साथ व्यभिचार का सबूत कहाँ है? कैसे? सौभाग्य से एप्रेस में एक स्वस्थ शरीर है। ये सिर्फ एक त्वचा चोट और कुछ सदमे हैं। दवा का उपयोग करें और आराम पर ध्यान दें। 1 महीने में हो सकता है इलाज। आधा महीना क्यों लगेगा? अच्छे से लेट जाओ। मैं दवा लेने चला। जी। धोखेबाज। एक दूसरे के लिए ही सही। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हिलना मत। तुम तो सम्राट हो, पैसे की कमी नहीं है। मेरा पैसा क्यों नहीं लौटाते? 3000 तो मामूली रकम है, इतनी देर से घबरा रहे हो। भूल गए वह तो तुम्हारी ओर से मेरे पास आया था। मुझे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें वास्तव में नहीं खरीदा था। प्रिय, इतनी जल्दी सच्चाई को उजागर करना चाहती हो? फिर आज रात कोशिश कर लें। मैं घायल हूँ, तुम मुझे छेड़ो मत। समाचार महाराज, क्यूआई राजकुमार को महल के बाहर हमला हुआ है। घायल होकर बेहोश पड़े हैं। अभी उन्हें कुछ डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। क्यूआई राजकुमार? फिर क्यूआई राजकुमार? वह ठीक ठाक कैसे हमला हुआ? क्या होगा? क्या यह चतुर चोर सम्राट ने मुझे परखने के लिए योजना बनाई है? क्यूआई राजकुमार की स्थिति कैसी है? अभी तक स्पष्ट नहीं है। समाचार पहले रानी के महल में पहुंचा। रानी? सच है, सचमुच सच।
उस रानी को जो ठंडे महल में है क्यूआई राजकुमार के हमले के बारे में सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वास्तव में उनकी प्रतिक्रिया बहुत सामान्य है। तो यह कहा जा सकता है कि शेंकिन्यो और क्यूआई राजकुमार के बीच कोई गुप्त संबंध नहीं है। मैंने इस तरह की परीक्षा क्यों की? क्योंकि सम्राट मेरा असली पुत्र है। लेकिन आज जब उसने शेन को ले लिया, उसकी चिंता और तत्परता से भरी आंखें झूठी नहीं लगती। और शेंकिन्यो के बारे में उसका महल में उपद्रव करना, उसने एक आंख बंद कर दी है। मैंने उसे कभी ऐसा किसी के लिए नहीं देखा। रानी जी सही कह रही हैं, शायद यह सचमुच पसंद है। अभी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए आज इस तरह की। पहले तो परीक्षण, दूसरा उसे थोड़ा सा सही रास्ते पर लाने के लिए, ताकि वह महल को बाजार की तरह उपद्रव न करे। रानी जी का बड़ा बुद्धिमान है। मुझे अवसर ढूंढना चाहिए, यह देखने के लिए कि इस शेंकिन्यो में क्या क्षमता है। मेरे उस बेटे को जो कभी महिलाओं के पास नहीं आता, ऐसे अलग नजर से देखने के लिए रानी माँ सूखे के प्रबंधन में उनके काम के बहाने क्यूआई राजा को बुलाइए और उनके लिए एक शादी की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि वह पूरी तरह से इस बात का ख्याल छोड़ दे। हुजूर, आपके दरबार में हाजिर हूँ। प्रिय सेवक, अपने आप को आपने विनम्रता से जो मुक्त करें। दक्षिणी 14 प्रांतों के कर केस की गुप्त जांच कराई थी, उसका हल मिल गया है। अच्छा, हुजूर, दक्षिण से भूखमरी का राहत सामग्री तैयार है। बहुत अच्छा। जी हुजूर। यह तो सभा से लौटकर निजी महल में भी इतना व्यस्त है। एक सम्राट बनना है, क्या 24 घंटे काम करना पड़ता है? यही तो कहानी में प्रसिद्ध राजमुद्रा है, ऐसी दिखती है। इतनी सारी अगर मैं होता, मेरा हाथ टूट जाता। तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है और तुम सिर कटवाने की सोच रहे हो। क्यों भाग रहे हो? तुमने कहा था कि मेरा सिर कटवाना है, तो मैं कैसे नहीं भागूंगा? अगर तुम वाकई मेरे साथ गलती करोगे इस दुनिया में, तुम कहाँ जाओगे? हाँ, पूरे देश में हर जगह मेरी जमीन है। पर हुजूर, आप इतने व्यस्त हो फिर भी समय निकालकर पहरेदार बनकर ठंडे महल में मेरे साथ खेलने आते हो। मैंने कभी नकल नहीं की। मैंने हमेशा साधारण कपड़े पहने हैं। तुम राजदरबारी कपड़े नहीं पहनते और आसपास घूमते हो। क्या तुम्हें लगता है राजदरबारी कपड़े पहनना आसान है? ऊपर से नीचे तक दसियों परतें। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और मैं रात में ठंडे महल में अपनी रानी को गले लगाकर सोता हूं, तो कैसे यह बेकार घूमना कहलाएगा? मेरी कमर और मेरा बार दर्द हो रहा है। हुजूर, मैं पहले झुक कर लेट जाऊंगा। पालन कक्ष का राजशैया चाहे जितना आरामदायक हो, लेकिन इतने दिनों से ऐसे पड़े रहने से मेरी कमर दुख रही है। रानी माँ क्यूआई राजा को बुलाने वाली हैं। क्या? रानी माँ क्यूआई राजा को आमंत्रित करने वाली है। महारानी का भोज सामान्य नहीं है। इसने सिर्फ हर महल की महारानियों को ही नहीं बुलाया है, बल्कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों को भी। ऐसे में क्या करें? डरने की क्या बात है? महारानी की जिद एक भैंसे जैसी है। मैं इस बार इस भैंसे को जरूर मना लूंगा। महारानी ने क्यूआई राजा को मनाने का आदेश दिया। यह जरूर ही क्यूआई राजा की शक्ति का परीक्षण करना चाहती है। हे राजा, क्या आप नहीं चाहते थे कि उस परीक्षण को ठंडे महल में उस महारानी की शक्ति का पता लगाया जाए? याओएर, क्यूआई राजा, कितना अच्छा है कि आप भी यहाँ हैं। आपके घाव ठीक हो गए हैं। मेरे घाव? पिछले कुछ दिनों से मैं राष्ट्रपति के महल में दोस्तों के साथ शतरंज खेल रहा हूं। घायल हुआ? यह स्पष्ट है कि यह एक जाल था। धन्यवाद कि मैं इतना स्मार्ट था कि मैंने इसमें नहीं पड़ा। शायद मुझे गलत सुनाई दिया होगा। मुझे अपने बगीचे में काम करना है। फिर मिलेंगे, अलविदा। लिदेहाई, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? हमें लगता है क्यूआई राजा अभी भी प्यार में है, लेकिन महारानी उनके दूरी का प्रबंधन और कोई अतिरिक्त नहीं है। हमें लगता है कि महारानी ने याद खो दी है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बदल गई है। हे राजा और महारानी, आपको प्रणाम। सब उठो बैठो। राजा को दुनिया के 5 देशों ने सबसे खूबसूरत आदमी का खिताब दिया है। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ, मैं अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरे विचार से उन 5 देशों के सबसे खूबसूरत आदमियों की सूची में राजा और क्यूआई राजा एक साथ पहले स्थान पर होने चाहिए।
तुम्हें याद है क्यूआई राजा की प्रेमिका? वह पूर्व राजधानी की पहली बुद्धिमान शेंकिन्यो थी। दोनों के बीच बांसुरी और वीणा का संगीत राजधानी में प्रसिद्ध था। कौन नहीं ईर्ष्या करता था। दुर्भाग्य से वह राजधानी की पहली बुद्धिमान। उसके पिता ने देश के खिलाफ विद्रोह किया और उसे ठंडे महल में डाल दिया गया। अब वह सिर्फ ठंडे महल में खेती करके जीवित रह सकती है। मेरी वीणा की कला उससे हार गई थी। वह भाग्यशाली थी। मैंने इतने दिनों तक वीणा का अभ्यास किया है ताकि क्यूआई राजा के सामने उससे फिर से प्रतियोगिता कर सकूं। क्यूआई राजा ने सीमा पर सुरक्षा का बड़ा काम किया है। मैंने आज भोज का आयोजन किया है। एक है क्यूआई राजा को मनाने के लिए। धन्यवाद महारानी। दूसरा है, सुना है कि शंघाई की बेटी शंघाई लिंगक्सी केवल सुंदर चेहरे और अच्छे चरित्र की नहीं है, बल्कि उसकी संगीत कला भी बहुत उच्च है। आज क्यूआई राजा को आमंत्रित करने के लिए खास दिन है। एक बार देखने के लिए आमंत्रित किया है। आज मेरी बेटी ने रानी माँ के लिए एक गीत तैयार किया है। सिर्फ इस गीत को गिटार और बांसुरी से बजाने की जरूरत है। क्यूआई राजा के बारे में सुना है, उसकी बांसुरी की धुन पूरे शहर में प्रसिद्ध है। ऐसे में क्या आप मेरे साथ बजाने का साहस करेंगे? शंघाई की बेटी शंघाई लिंगक्सी ने खुशी से आमंत्रित किया है। क्यूआई राजा क्या सोचते हैं? वो बांसुरी, मेरे प्रिय व्यक्ति के विवाह के दिन मैंने उसे तोड़ दिया था। मेरी बांसुरी की धुन इस जीवन में केवल उसके साथ बजाने पर ही फिर से बजेगी। क्यूआई राजा, अगर आपको असुविधा हो रही हो, मैंने सुना है कि शैन रानी की संगीत कला भी बहुत अच्छी है, इसलिए शैन रानी मेरे साथ बजाएंगी कैसे है? क्या मैं इस चीज को कैसे बजाऊंगी? हाँ आज बहन, रानी माँ का आनंद नष्ट नहीं करना चाहिए। मैंने ठंडे महल में लंबे समय तक रहा हूँ। इन सब गिटार और बांसुरी को बजाना भूल गई हूँ। बहन ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है। शायद जब आप छूओगी तो एहसास होगा। शैन रानी कृपया और इनकार न करें। कृपया। शेन, तुम्हारी योग्यता क्या है और कौन सी उपलब्धि है जो तुम्हें इस बात का हकदार बनाती है कि मेरी प्रिय रानी तुम्हारे लिए संगीत बजाए? मैं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। हे राजा, शेन की बहन को रानी माँ के लिए संगीत बजाने की बहुत इच्छा थी। राजा ने जनता के सामने शेन को प्रिय रानी कहा। अब वह ठंडे महल से बाहर आ जाएगी। अगर बहन नहीं बजाना चाहती तो यह गीत रद्द कर दिया जाए। यह सितार पहले की तरह है। शेंकिन्यो वाकई मध्य चीन की पहली प्रतिभा है। उसकी संगीत कला वाकई अद्भुत है। इस बार शेन लिंगक्सी शर्मिंदा होने वाली है। किसी के साथ संगीत बजाने के लिए भी योग्य नहीं है। उसने हमेशा अपने कौशल पर घमंड किया है। इस बार तो उसे वास्तविक कलाकार मिला है। मूल पात्र की मांसपेशीय स्मृति बहुत मजबूत है। मैं जो संगीत अंधा हूँ, पूरे गीत को बजा सकता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह गीत मुझे बहुत पसंद आया। और संगीत कला के बारे में मेरे दिल में पूर्ण निष्कर्ष है। शेन बहन का ये गाना बहुत परिचित है। ये तो फेंग चियांग है। ऐसा कहा जाता है कि बहन पहले प्रेमी के लिए बनाया गया था। क्या मैं इतनी बढ़िया हूँ कि गाने भी बना सकती हूँ? मैं तो इतनी कुशल हूँ। शेन रानी की संगीत की कला बहुत अच्छी है। इनाम दो। इनाम क्या? देना। मेरे पास बैठो। ये कैसा इनाम है? ठीक से बैठो। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। तो तुम कहाँ बैठना चाहती हो? सपना मत करो। पैसे चाहिए या नहीं?
कौन से पैसे? आज रात सभी अधिकारियों की पत्नियां मौजूद हैं। मेरे पास तुम ही एक महबूबा बैठी हो। अच्छी तरह से मेरे साथ सहयोग करो, ऐसा लगे कि हम प्यार में हैं। मैं क्यों तुम्हारे साथ सहयोग करूं? 3000 तोला। तुम अभी भी उन 3000 तोले की बात कर रहे हो जो मेरे हैं। 5000 तोला। अच्छी तरह से मेरे साथ सहयोग करो। स्वादिष्ट है। हे सम्राट, चलो महबूबा, तुम भी एक खाओ। हे सम्राट महारानी, मुझे अचानक बदहजमी महसूस हो रही है। मैं अग्रिम विदा लेता हूँ। मैंने आज रात तुम्हें नौकरी पर बुलाया है। ये बर्फीला सोडा बहुत अच्छा बिक रहा है। ठीक है महारानी, क्या सम्राट ने आज रात तुम्हें नौकरी पर नहीं बुलाया? ऐसी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सबसे सकती बड़ी हो? धरती, सबसे बड़ा आकाश, सबसे बड़ा पैसा कमाना। पुरुषों को संभालने से अच्छा है काम पर ध्यान देना। जब तक मैं पैसा नहीं कमा लेती। ए लोगो, हे सम्राट शैन, महारानी ठंडे महल में है, सोडा बेच रही है। एशेन सिन्याओ, अभी भी पैसा कमाकर महल से भागने के बारे में सोच रही हो। ये तो मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतना खुला छोड़ दिया है। मैंने तुम्हारे ठंडे महल को बंद कर दिया है। देखते हैं अब कैसे भागती हो। महारानी, आज महल में एक खबर फैल रही है। क्या खबर है? आज से महल में ठंडे महल का उपयोग बंद कर दिया गया है। बाहर बेचने वाले सोडा और खाद्य पदार्थों की बिक्री बंद कर दी गई है। महल की मूल आपूर्ति को वापस लाया गया है। रसोई घर की तरफ से वे लोग अब हमारे साथ काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? मैं तो बस व्यापार में व्यस्त थी, नौकरी करने के लिए उपलब्ध नहीं थी। कुत्ता सम्राट ने मेरा धन का रास्ता काट दिया। इतना छोटा दिमाग है। नहीं, मुझे उससे मिलना होगा। रानी जी कृपया रुके। ठंडे महल राजमहल का प्रतिबंधित स्थान है, जहाँ आना जाना प्रतिबंधित है। मैं तो इसमें आजादी से घूम रही हूँ, तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? यह किसका आदेश है? सम्राट का आदेश है। सूलिन फेंग, क्या तुम्हें पागलपन हो गया है? ऐसी छोटी सी बात पर अचानक नाराज हो गए। सम्राट ठंडे महल की ओर। सम्राट, ये दास जानता है आप ठंडे महल की खबरें सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ठंडे महल में हाल ही में भीड़ इतनी ज्यादा है कि उस शेंकिनियो को तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, फिर कैसे भी हो सकती है? सम्राट को एक बात पता नहीं है। रानी बाहर तो नहीं निकल पा रही, पर सेवकों की मदद से संदेश बाहर भेज रही है। कह रही है कि ठंडे महल में विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें बिक रही है। शायद रानी ने पहले बनाए हुए उन बर्फ के पिने और बर्फीले ड्रिंक्स को वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया था, और सबने सुना कि सब ठंडे महल में खरीदने के लिए भागे गए। यहाँ तक कि महारानी ने रात को ली अम्मा को ठंडे महल भेजा और बहुत सारे खाने पीने के सामान खरीद कर लाई। प्रतिबंधित होने पर भी महल में व्यापार करने की हिम्मत। क्या वह सोचती है कि मैं उसे सजा नहीं दूंगा? सम्राट, आपने जब से उसे प्रतिबंधित किया है, खुद कई रातें ठीक से नहीं सोए हैं, और अगर फिर से उसे सजा दी गई तो फिर दुखी तो आप ही होंगे। तुम क्या कह रहे हो? सम्राट को क्या हो गया है? बदमिजाजी हो गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महारानी अचानक यहाँ कैसे आ गई? गर्मी ज्यादा है, शाम को ही ठंडा होता है, इसलिए थोड़ा टहलने निकली। अभी ली अम्मा को ठंडे महल भेजा थोड़ा ठंडा रस लाने के लिए। सम्राट, क्या आप भी थोड़ा चखना चाहेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं पीता। महारानी देख रही हैं सम्राट को। इस तरह का उत्तेजित रूप देखकर लगता है कि आपको गुस्सा आ गया है। फिर आपके लिए 2 बर्फ के पिने ले आऊं। शैन, सम्राट कहाँ है? तुम क्या करने आए हो? शैन, सम्राट का आदेश स्वीकार करो। यहाँ पर आदेश है जैसे सम्राट की स्वयं की उपस्थिति हो। तुम क्यों नहीं घुटने टेक रही हो? मैंने कभी आदेश नहीं पाया, तो फिर मुझे सुनाओ। ठंडे महल की शैन पापी की बेटी है।
पर उसके सामने राज्यसभा के प्रति कुछ सेवा की वजह से मौत का दंड माफ किया जा सकता है। अब सम्राट की महान कृपा, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाता है। राजकीय नाम पर वाइटिंग काउंटी में जाओ और लोगों को शांत करो। आज रात 5:30 बजे रवाना होना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हो। वाइटिंग काउंटी, वहाँ तो बीमारी फैल रही है। हाल ही में सैकड़ों लोग मर चुके हैं। दरवाजे बंद हैं, कोई भी पास नहीं आ रहा है। अचानक ही रानी को वहाँ क्यों भेजा जाए? राजा रानी को मरने भेज रहे हैं। शेन परिवार तैयार हो जाओ। क्या यह वाकई राजा की इच्छा है? बेशम राजा के आदेश को कैसे प्रश्नित कर सकते हो? पिताजी, आप अपनी बेटी के लिए कुछ करो। महाराज, आपके वापस आने के बाद ही यह एक बार आए हैं, अन्यथा वे तो गोल्ड पैलेस में जाते हैं, उस अपराधी की बेटी को पसंद करते हैं। लिक्सिया पैलेस में आकर एक बार भी खाना नहीं खाते। बेटी का दिल दुख रहा है। राजा जिंग काउंटी में महामारी फैली है। लोग डरे हुए हैं, कई बार उपद्रव हुआ है। यदि इसे बढ़ने दिया गया तो खतरा हो सकता है। राजा, बाहर कब से? राजा सभी अधिकारी वाइटिंग काउंटी की महामारी के लिए आरामदायक तरीके ढूंढ रहे हैं। राजधानी से भेजे जो राजकीय परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वाइटिंग काउंटी में जाकर लोगों को शांत करें। बेवकूफी, कौन जाएगा वहां मरने के लिए? कह दो मेरा सिर दर्द हो रहा है, बाद में फिर बात करेंगे। क्वीन जनरल कहते हैं कि जेल में कई राजकीय लोग हैं जिन्होंने सिर काटने की सजा पाई है, इसलिए उन्हें इस तरह बंद करके रखने से बेहतर होगा कि उन्हें वहां भेज दिया जाए। इस तरह वे गलती सुधार सकते हैं और लोगों को भरोसा भी रहेगा। चूंकि यह दोहरे फायदे का रास्ता है, पहले उन्हें खुद से तय करने दो। जब मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए तब फिर बात करेंगे। महामारी, इस समय की सबसे घातक महामारी। क्या यह चेचक है? अगर पहले से पता होता कि इतनी आसानी से महल से बाहर आ सकती हूँ, मैंने इतनी मेहनत क्यों की? सुलिन फेंग, ऐसे में अब मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगी। कुत्ते आदमी कहते हैं कि मुझे मरने भेज रहे हैं। वाकई राजा के साथ रहना एक बाघ के साथ रहने जैसा है। कौन है? जल्दी से राजमहल जाओ और राजा को बताओ कि महारानी को अस्सिन ने अपहरण कर लिया है। आदरणीय बंधु, आपको पैसे चाहिए या जान? धीरे चलो, बहुत तेज हो गया है। धीरे चलो। तुम हो कौन? क्या तुम्हें पहचान नहीं है? तुम्हारे मामा। मामा यहाँ कहाँ है? शेन गुरुजी के दरबार में आपका स्वागत है। भूल गए, ये राष्ट्रीय गुरु का महल है। तुम्हारे दादा राष्ट्रीय गुरु है, भूल गए। इसलिए मूल रूप से केवल चांसलर का परिवार मारा गया था। वास्तव में 9 पीढ़ियों तक नहीं फैला था। रॉयल के अनुसार सामान्य रूप से कार्य करने का तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक कि शेन चांसलर के मामले में कुछ और परिस्थितियां न हों। राष्ट्रीय गुरु को लंबे समय से बीमारी की पड़ी है, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। तुम्हें बाहर निकलने के लिए इंतजार करना था। तुम्हें वास्तव में मौत के मुख में जाने के लिए नहीं देख सकते, इसलिए मैंने तुम्हें वापस ले लिया। ओह, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्यों आए राजा यहाँ कैसे हैं? लगता है कि महल के बाहर का दुनिया बहुत रोमांचक है। हमारे यावेर, सुरक्षित रहना ही सबसे अच्छा है। दादा तुम्हें एक बार फिर देख पाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बीमारी से थके हुए यकृत क्षतिग्रस्त है। सभी अंगों में रक्त का संचार रुका हुआ है। यह एक सामान्य मस्तिष्क रक्त घट है और मस्तिष्क का घातक रोग होने का संकेत है। दादा, तुमने इन 2 सालों में बहुत शराब पी है। ये तुम अच्छे हो किंगडोंग, पीछा करो। तुरंत उन्हें वापस पकड़ लाओ। राजा को बताओ, अभी अभी महल से बाहर निकली गाड़ी ने अस्सिन को रोका। महारानी को अपहरण कर लिया गया है। क्या? यावेर, तुम सुनिश्चित हो?
ये दवा बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकती है। क्या किसी जानवर की खाल या मुर्गी के गोबर से दवा बनाई जा सकती है? मैं तो कम से कम 21वीं सदी का औषधि विज्ञान शोध करता हूँ। राष्ट्रीय गुरु की हालत मस्तिष्क के घातक रोग तक नहीं पहुँची है। सौभाग्य से समय पर पता चला। अगर उनके लिए सही ढंग से साफ करने में मदद कर सके, फिर 10 या 20 साल तक स्वस्थ रहना संभव है। मामा, चीनी औषधि विज्ञान बहुत विस्तृत है। केवल वनस्पति औषधियाँ ही जान बचा सकती हैं। तुम्हारे नाना ने तुम्हें छोटी से बहुत प्यार किया है। तुम्हारी परेशानी, ये चीज वो क्या वो पीने का साहस करेगा? चलो चलो, मदद नहीं करना है तो यहाँ मत रुको। जब मैं अपने नाना का इलाज कर दूंगी तब आकर मुझे प्रणाम करना। प्रणाम? तू छोटी सी लड़की अगर सचमुच इलाज कर सकती है, फिर क्यों नहीं क्यूआई राजा का इलाज पहले किया? मैंने क्यूआई राजा की बीमारी के लक्षण देखे हैं। उनके शरीर में एक कठिन जहर है। मैंने तुम्हारे चाचा से सुना है। क्या तुम सचमुच मुझे विषहर देने वाली हो? आज मैंने पिता का छोड़ा हुआ पत्र पढ़ा है। पिता के पत्र का मतलब है उन्होंने मेरी इच्छा के बिना मुझे राजघराने में विवाहित कर दिया। उन्हें बहुत पछतावा है। वे मुझसे माफी मांगते हैं और मुझे सलाह देते हैं कि अगर मैं बचकर निकल सकूं तो क्यूआई राजा के साथ चलकर चीन से भाग जाऊं और तुम्हारे साथ दुनिया से गायब हो जाऊं। शेन जी ऐसा सोचते हैं। चाहे क्यूआई राजा और मेरे बीच कुछ भी हुआ हो, मेरे राजमहल में विवाह के बाद, चांसलर के घर में रात को आपदा के बाद तुम और मेरे बीच बहुत कुछ बदल गया है। पहले की शैंकिनियों की आंखों में केवल संगीत, चित्रकारी और क्यूआई राजा थे, लेकिन अब मैं बस जीवित रहना चाहती हूँ। अगर संभव हो, मैं उस समय की सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ और शेन परिवार को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। इन दिनों मैंने महल में देखा है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, मैं अब क्यूआई राजा की यादों में शैंकिन्यो नहीं रही। मैं आपके गहरे प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको विषहर दे सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए मिलाया है। तुम्हारा देशगुरु का महल में प्रवेश राजा को शीघ्र ही पता चल जाएगा। देशगुरु का महल। हाँ, रानी और क्यूआई राजा दोनों देशगुरु के महल में एक साथ दिखाई दिए और उनके व्यवहार संदिग्ध थे। देशगुरु के महल में जाओ। राजा रानी को लगता है कि उसे गलतफहमी है। अगर उसे जबरन लाया जाए तो डर है कि वो मन से नहीं मानेगी। तो क्या करना चाहिए? चाचा, मैं भाग रही हूँ। आपने मुझे इस जगह क्यों लाया? अभी तो शहर के दरवाजे बंद हो गए हैं। पहले यहाँ छुप कर कल सुबह मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हे भगवान, तुम्हारे प्राचीन काल में तो पुरुष नर्तक होते थे। तुम्हें फर्क पड़ता है कि वो पुरुष है या स्त्री? यहाँ आनंद और शराब है तो ये एक अच्छी जगह है। सम्राट को पता नहीं चलेगा कि तुम इस जगह पर छुपे हो। छोटे सुंदर युवक, मैं आ गई हूँ। चलो एक और प्याला पियो। छोटे सुंदर युवक, इतनी शराब पिलाई और अब मुझे चुम्मा देने नहीं देते, यह तो बदशगली है। देखो, इस लड़की को महल में घूम कर आई है। उसका दिल भी बड़ा हो गया है। सम्राट, अभी वह छोटा सुंदर युवक कहाँ है? रानी को इस तरह की जगह लाने का साहस किया। तुम्हें जान भी तंग आ गई। मेरी जीभ ललचा गई थी। शराब पीने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, इसलिए यावेर के साथ आया। मेरी बाहों में वह छोटा सुंदर युवक कहाँ है? मुझे पता चल गया है, तुम लोग मेरे साथ लुकाछिपी खेलना चाहते हो। छोटे सुंदर युवक, सम्राट, मैंने गलती की है। सम्राट, सम्राट, मैंने गलती की है। तुमने ही घोड़े की गाड़ी लूटी थी। छोटे सुंदर युवक, ले जाओ। जी सम्राट। कितना सुंदर है। क्या तुम नए हो? तुम क्यों नहीं आए हमारे साथ शराब पीने के लिए? चलो शराब पियो। इस चेहरे के साथ तुम यहाँ की नंबर 1 हो सकती हो। बताओ, तुम्हारा एक रात का हिसाब क्या है? मैंने पूरा किराया अदा कर दिया है। मैं बहुत महंगी हूँ, क्या तुम भुगतान कर सकते हो?
डरो मत, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये सारे पैसे मुझे दे दिए, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? इसमें दर्द की क्या बात है? मैंने ठंडे महल में भी धन कमाया है। बस मुझे सूलिन फेंग से दूर रहना है। वह कुत्ता आदमी। आसमान ऊंचा और समुद्र चौड़ा है, मैं उड़ सकती हूँ। पैसा कमाना क्या मुश्किल है? ले लो, आज रात मेरे साथ रहो। शेंकिन्यो, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा यह चेहरा उस कुत्ते आदमी के जैसा ही क्यों है? शेंकिन्यो, मैंने तुम्हारी बहुत चिंता की है। बहुत से गुप्त सेनानियों को ढूंढने के लिए भेजा है और तुम तो आराम से यहाँ आकर शराब पी रहे हो। इस हालत में पिए हो। यह प्लास्टिक सर्जरी का काम चेहरा बदलने के जैसा है। बहुत ज्यादा मिलता है। कोई आए। हाँ प्लेस वापस। हाँ। जग गया, मुझे कपड़े बदलने दो। सूलिन फेंग, तुम क्या सोच रहे हो? कल तुम पूरी तरह नशे में थे। मैंने तुम्हें सेवा के लिए चाहा था, लेकिन तुम उठ भी नहीं सके। फिर मैं यहाँ कैसे हूँ? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने पैलेस क्यों छोड़ा और फिर किसी के द्वारा अपहरित किया गया। ऐसा कहने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं भेजा होता महामारी वाले काउंटी में मरने के लिए और अभी मुझसे पूछ रहे हो। इस्तीफानामा लिखा था कि राजघराने के अपराधी को बाइलिंग काउंटी भेजा जाए। तुमने बस मुहर देखी और उसे पढ़े बिना ही इस्तीफा दे दिया। अगर रास्ते में हत्यारों से नहीं मिले तो ये तुम्हारी बड़ी किस्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि राजघराने के विशेष दूत का डेरा इतना साधारण होगा कि तुम्हें इतनी आसानी से अपहरित किया जाए? किंगोडोंग ने जानबूझकर तुम्हें पैलेस से बाहर निकाला। ये मेरी कला नहीं थी। फिर मैंने तो पैलेस छोड़ दिया। फिर तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? मेरे मामा ने। सनलियांग ने तुम्हें मिठाई खिलाने का साहस किया। उनकी हिम्मत बहुत बड़ी है, लेकिन उस दिन अगर वे तुम्हें अपहरित नहीं करते तो घोड़े की गाड़ी शहर से बाहर किंगोडोंग के लोगों द्वारा नष्ट कर दी जाती। वे ने तुम्हारी जान बचाई है, अपनी गलती सुधारी है। मैंने उन्हें छोड़ दिया। थोड़ा बहुत तुम्हारे दिल में दया है। हे राजा, अब पैलेस पर जाने का समय है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने बगीचे को देखने जाना है। मैंने इतने दिनों तक पैलेस छोड़ रखा है। जिनसे ने इसे संभाला है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सूखे के मौसम में खाद्य संकट के मामले में तुमने पैलेस के लिए बहुत कुछ किया। पैलेस की खाद्य कमी को हल किया है और रानी के भोज में बहुत बड़ा नाम कमाया है। पड़ोसी देश के दूत गेहूं की खेती के तरीके पूछने आए हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से अब तुम्हें कोल्ड पैलेस छोड़ने का समय है। नहीं, कोई और जगह मुझे आदत नहीं है। क्या आदत नहीं है? क्या तुम सोचते हो कि बाद में जब तुम रानी बनोगी तब भी कोल्ड पैलेस में रहोगी? वहाँ मेरे हाथ से लगाई गई जमीन है, मुझे छोड़ने का मन नहीं है। तुम रानी के बारे में क्या कह रहे हो? कल रात किन्वांग ने जल्दी से रानी माँ से मिला। उन्होंने अपने विष प्रभाव की घोषणा की और किन जनरल के पीछे के पूर्व राजकुमार की सेना से संबंधित और देश के पत्र के साथ लिखा हुआ पत्र अपने पिता को इलाज के लिए शिंडिंग युआन साबित करें। प्रधानमंत्री कार्यालय मामले की फिर से जांच करने का वादा। सच में? झूठ क्या अच्छा है तुमसे? लिडेई अंदर आते हैं मेरे लिए कपड़े बदलने के लिए। मैं एप्रेस, अगर प्रधानमंत्री को बचाया जा सकता है, अब तुम पाप नहीं हो। आप सम्राट हैं। पत्नी अब शादी कर रही है, लेकिन यह केवल मुख्य कमरे को सील करने के लिए एक समारोह। रानी ने सम्राट के लिए कपड़े, क्या यह करना सही नहीं है? वह मुझे रानी बना देगा। इतनी सारी परतें कैसे पहनें? आओ मुझे सिखाओ तुम्हें। मेरे लोगों ने आपको राज्य महल में देखा। के साथ अंतरंग व्यवहार यह हो सकता है। मैं एक नाड़ी दे रहा था। अगर मेरे साथ कोई संबंध होता तो मैं उसे शहर से बाहर निकल जाता। क्यों आप अभी भी राज्य सरकार में हैं? वास्तव में नहीं, कि कैसे साबित करें? मैं यह कैसे साबित कर सकता हूँ? मैं
हाँ, कुछ दिन पहले मुझे मौत से डर लग रहा था। सौभाग्य से सम्राट आपको वापस लाया है। 10 छोटी चीजें। हाँ, दो। एप्रेस। सम्राट ने आपको अपने बिस्तर की सेवा करने के लिए यांगसेन के मंदिर में भेज दिया। फिर बिस्तर पर मत जाओ। एस। तो आप मुझे एक कारण देते हैं। आपकी महिमा। अपनी महिमा देखें। आपकी महिमा। कोई कारण नहीं है। अगर सम्राट मेरे साथ खेलता है, अगर मैं जीतता हूँ, तो मैं आपके साथ यांगजिन हॉल में जाऊंगा। 2 के साथ 3। नहीं। मेरे पास एक और कार्ड बचा है। यदि आप वापस नहीं आते हैं, तो आप फिर से हार जाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9 जीत गए। आओ। फिर से आना। राजा इन दिनों अदालत में गया था, रात में बिना नींद के कार्ड। मुझे उसकी वजह से मारे जाने का समय हो गया है रानी। आप ही जाकर उनकी सेवा करें। ये ताश का दिन, मैं इसे और नहीं सह सकती। हर रात मेरे साथ ताश खेलने के लिए जागना वास्तव में उन्हें मेरे साथ खुश रखने का एक तरीका है। यह पुरुष मेरे लिए सच्चा है। इतना सुंदर और एक देश का नेता, वफादार और ईमानदार। बहुत सारी अनावश्यक बातें नहीं। रानी देखें, मेरी मुसीबत हो गई और वह खास तौर पर मुझे बाहर से ढूंढ कर लाए। अगर वह सचमुच सच्चा है, तो ये महल छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे छोटे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूँ तुम्हारे इस राजा के बारे में, जो हर दिन काम नहीं करते, हर दिन मेरे पास आकर ताश खेलने में व्यस्त रहते हैं, अपना काम नहीं करते। हाल ही में सीमा पर युद्ध की स्थिति अस्थिर है। हमें नींद नहीं आ रही है। क्या सीमा पर युद्ध होने वाला है? हाँ, लोगों की महामारी अभी तक ठीक से हल नहीं हुई है। अगर सेना का मन अस्थिर होगा तो यह युद्ध हार जाएगा। हमें खुद सेना का नेतृत्व करना चाहिए। सेना का नेतृत्व करने के लिए? ऐसा तो पहले कभी इतिहास में पढ़ा था। क्या? चूंकि तुमने पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम जाओगे, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ तुम्हें सुरक्षित कैसे लौटाया जाए। हाल ही में मन के असर से आलस्य नहीं करना चाहिए था। अगर बारूद बनाने में कामयाब हो जाते तो अच्छा रहता। हमारी सेना के लिए तुम्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो, हमने बचपन में ही सेना में प्रशिक्षण लिया था। यह तो एक छोटे से देश का आक्रमण है, हमारी जान नहीं ले सकता। बेवकूफ हाथों से कैसे महल का प्रबंधन करोगी? सिर्फ सुई काम करने से महल का प्रबंधन होता है। तुम दर्जी को ढूंढ लो। क्या कह रही हो? मैं अभी भी बहरा नहीं हूँ। माँ कन्याओं की देखभाल आप पर छोड़ दी है, ताकि हमें पीछे की चिंता न हो। मुझे पता चला कि मैं उससे ज्यादा परवाह करती हूँ। चाहे सुलिन फेंग ने कितनी भी बार वादा किया हो, वह सुरक्षित वापस आएगा। फिर भी मैं इस तरह बेहोश हो गई हूँ। महारानी को सूचना बैलिंग काउंटी में महामारी फैल रही है। लोग शहर में फंसे हुए हैं। जिंदगी का कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को बदलने के लिए भी शुरू कर दिया। क्या? महारानी बैलिंग काउंटी का प्लेग अगर और छोड़ दिया गया, दरवाजे बंद करना भी व्यर्थ है। मैं चलता हूँ। कन्याओं, तुम सम्राट अपने नागरिकों के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व करते हैं। बैलिंग काउंटी के नागरिक भी ऐसे ही हैं। मैं उनके साथ होना चाहता हूँ, उनके नागरिकों की रक्षा करने के लिए। रुको।
जल्दी से इंसान बचाओ। हाँ बचाओ हाँ। क्या हो रहा है? आप कौन है? कोई आदमी? उसे मेरे पास पकड़ो। राजकीय दूत यहाँ है। कौन हिम्मत करता है? हमें बचाओ, कृपया हमें बचाओ। हम जलना नहीं चाहते। क्या कर रहे हो? क्यों उन्हें मार रहे हो? इस बालिग लड़की को कहां से आया है दूध का ढोंग करने की हिम्मत? राजधानी में सभी महत्वपूर्ण लोग मेरे परिचित हैं। एक काउंटी के अधिकारी को कौन जानता है? क्या तुम्हें देशीय घर के बारे में पता है? देशीय घर के मालिक तीसरी पीढ़ी के राजकुमार हैं और सम्राट के पास वो हाल ही में दुनिया भर में प्रसिद्ध शैन सुपरिचित है। मेरा भाई देशीय घर का प्रबंधक है, 5वीं श्रेणी के प्रांतीय अधिकारी के बराबर। देशीय घर? क्या हुआ? डर गए? चलो इन्हें मेरे पास बांधो बेशर्म। रानी महारानी के प्रति अनादर। रानी महारानी। मैं महारानी के आदेश पर विशेष रूप से बेलिंग काउंटी के नागरिकों को बचाने आई हूँ। यह सम्राट का व्यक्तिगत जेड पेंडेंट है, मेरी पहचान। क्या मुझे आपसे समझाना होगा क्यों लोगों को जलाना है? रानी महारानी, कृपया रानी महारानी हमें बचाएं। रानी महारानी नहीं जानती कि प्लेग कैसे ठीक किया जाए। वो बस बीमार लोगों को बांधती है, जिंदा जला दिया जाता है। हाँ, तुम ये झूठ कैसे कह सकते हो रानी महारानी? ये सच है, शहर के बाहर इकट्ठे हो चुके हैं सैकड़ों झुलसे हुए शव। रानी महारानी बचाओ। बचाओ। ऐसे टूटे हुए जेड पेंडेंट और नकली राज की आदेश से मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये सस्ते लोग ही तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं। ये बेलिंग काउंटी आसमान के नीचे सम्राट से दूर है और प्लेग फैल रहा है। यहाँ रानी को भेजना संभव नहीं है। मुखराज का बदशगुन बनना पहले से ही मृत्यु के दंड के लिए है और तुम महारानी का भी बदशगुन बनने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम इस महिला को जीवित नहीं रहने के लिए पागल हो गए। ऐसा कौन है जो विद्रोह करने की हिम्मत करता है? क्यूआई राजकुमार से मिला है। क्यूआई राजकुमार, आपके दरबार में आया हूं राजकुमार। आपके आने का समय बिल्कुल सही है। इस महिला का दिल बहुत बड़ा है। वो महारानी का बदशगुन बनने की हिम्मत करती है। बेहद बेशर्म। महारानी को देखकर घुटने नहीं टेकने की हिम्मत करते हो। मैं अपने प्रदेश में वापस जाना चाहता था। इस बेलिंग टाउन से गुजरते हुए थोड़ा देखने के लिए रुका। नहीं सोचा था कि यहां महारानी को देखूंगा। मैं मरने वाला हूं। महारानी को प्रणाम। अधिक लोगों को भेजो शहर के बाहर लोगों के शव ढूंढने के लिए। उन्हें अच्छी तरह से दफनाओ। हाँ, जिनसे मेरे पास तैयार किया हुआ सामान ले आओ। बीमार नहीं है? पहले यह कपड़ा पहनो। इस कपड़े में मेरे द्वारा से ले गए दवा के पैकेट हैं। पहनने से वायरस का प्रसार रोका जा सकता है। राजघराने ने महारानी को यहां भेजा है। ये सभी को बताने के लिए है कि चीन हर संभव तरीके से सबकी मदद करने का प्रयास करेगा। सबको महारानी के आदेश का पालन करें और समय नष्ट न करें। बाउर बाउर, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डराओ मत। बाउर जागो बाउर। जिनसे या बाउर जाग गया। जाग गया। धन्यवाद महारानी। आप सब मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। मेरे कहने पर काम करें। मैं तुम्हें बचाऊंगी। महारानी ने रात भर सोया नहीं। जल्दी से आराम कर लो। इन लोगों की तरह मैं कैसे आराम से सो सकती हूँ? इन दक्षिणी सीमावर्ती नागरिकों को सूखे का भारी नुकसान पहुंचा है। वो बारिश उनके लिए अंत में उपचार का उपाय नहीं है। आकाश और पृथ्वी बंजर है। महामारी फैल रही है और अकर्मण्य अधिकारियों से मिलना पड़ा। उनकी जान बचाने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें स्थिरता से जीवित रहने की जरूरत है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो महारानी वास्तव में इस महामारी को नियंत्रित कर सकती है। इतने सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। महल से लोग यहाँ भेजे गए हैं। मुझे लगता है कि उसे जीवित वापस नहीं जाने का इरादा था। मुझ पर बदशगुनी करने के लिए इतना समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी से कुछ काम करो। महारानी, जिनसे ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो सूखी जमीन में उगाई जा सकती हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तुम कुछ स्वस्थ लोगों को लेकर खेती करने जाओ। यह क्या है? हत्या और आगजनी पहले से ही मौत की सजा है। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी निकलो। जी।
महाराज, आपने जो पत्र भेजा था उसका अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? महल में क्या हो रहा है? महाराज मुझे अभी पता चला उन्होंने क्या किया? रानी ने महल छोड़ने से पहले आदेश दिया था कि आपको ये खबर न दी जाए ताकि आप सीमा पर चिंता न करें। महाराज, रानी को पता चला कि बेलिंग काउंटी में प्लेग नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने महारानी मां से अनुमति ली और खुद बेलिंग काउंटी चली गई और अब तक 15 दिन हो चुके हैं। क्या? अगला मरीज आओ। बहुत बेहतर है, 2 और दवा लेकर जाओ। जी रानी। अगला। बुखार उतर गया, मेरे बेटे का बुखार सच में उतर गया। बहुत बेहतर है, लेकिन इन दिनों सर्दी जैसे लक्षण होंगे, जैसे खांसी और नाक बहना। कुछ और दवा लेकर जाओ। रानी सच में चमत्कारी हैं। धन्यवाद रानी। उठो उठो। रानी, सब ठीक है ना? मैं भी तुम्हारी तरह बचाव की दवा ले चुकी हूँ, लेकिन इन दिनों नींद नहीं आई। वापस जाकर आराम कर लो। देखो जमीन इतनी सूखी है, क्या यह संभव है? क्या सच में उग सकता है? जमीन इतनी सूखी है, मुझे नहीं लगता। रानी, हम सभी यहाँ जिलिंग काउंटी में 15 दिन से हैं। यह जमीन, क्या सच में पौधे उग सकते हैं? हो गया, अंकुर फूट गया। सच में अंकुर फूट गया। सच में उग सकता है। रानी, आपका जिलिंग काउंटी पर बड़ा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। रानी, आपका बेलिंग काउंटी पर बड़ा उपकार हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। सबको मुझे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। चंग झाओ राष्ट्र हमेशा लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सब मेरा कर्तव्य है। आशा है कि आप सब इन बीजों का अच्छा उपयोग करेंगे और हर साल अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। आशा है कि आप सब भविष्य में पेट भर खाने को मिलेगा। धन्यवाद रानी महारानी, बहुत बढ़ चढ़ कर व्यवहार कर रही है। ऐसी रानी जो बादशाह महामारी के स्थान पर भेजी है मरने के लिए। खुद को क्या समझती है ये? महारानी। रानी महारानी, देर से आया हूँ, तुम्हें परेशानी हो गई। तुम कैसे आ गए? क्या लड़ाई जीती है? किन्याओ। हे बादशाह, मेरे हरम में कोई भी मौत के लिए भेजी गई रानी नहीं है। वहां तो एक ही पत्नी है, वह है राष्ट्रीय गणराज्य के दादा की पोती शेंकिन्यो। पकड़ो। जी हाँ। हे बादशाह, जाग गई। चलो इस दवा को पी लो। यह क्या? तुमने मुझे सीमा पर सैनिक शिविर में ले आया है। हाँ। तुम सीमा पर लड़ते समय दाढ़ी नहीं बनाते। इतनी स्पष्ट दाढ़ी हो गई है। क्या मैं देखने में बाधा हूँ? ऐसा तो नहीं है, वैसे भी तुम खूबसूरत हो, बस थोड़ा और बदसूरत हो गए हो। और पुरुषों जैसे। अगली बार मेरी अनुमति के बिना फिर से अकेले जोखिम नहीं लेना। सौभाग्य से इस बार तुम्हें बस थकान थी और तुम कई दिनों तक सोए रहे। अगर तुम्हें महामारी हो जाती तो क्या करता मैं? क्या करता मैं? मैं सीमा पर जान के खेल में लगा हूँ और तुम मेरे साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। जनता की सेवा करने में मेरी मदद करने के लिए। ऐसी बातें कर रही हो, वाकई एक रानी जैसी बातें। कौन रानी बनने की इच्छुक है? मैंने यह सब महारानी के पुरस्कार के लिए किया था। तीसरे चाचा लड़ाई लड़ो, तीसरे चाचा लड़ाई लड़ो। अगर आप गुस्सा हो तो सीधे कह दे। इस बीमार रानी को मत डराओ। मेरा जहर अभी
हाल ही में दूर हुआ है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। पर फिर भी बादशाह की खट्टा और क्रोधित सिर का अजार टूट गया था। क्यों आप शहर में हैं? मैं इस बार गलतफ हमी को दूर करने आया हूं। मेरे लिए एम्प्रेस द्वारा विकसित एंटीडोट बहुत प्रभावी है। मैं अपने रास्ते पर आराम करने के लिए वापस जा रहा था, इस प्लेग के माध्यम से गुजरते हुए, और एम्प्रेस को देखें। वो उस बुरे अधिकारी से परेशान था, इसलिए उसने मदद की। क्यों अब मैं सिर्फ रानी? अब तो बस तेरा ही है, मेरे आगर नहीं। आपका क्या मतलब है? मुझे पता है कि शादी से पहले ही अपने सिर को हिलाया था, तब से वो बहुत कमजोर है, जो ठंडे महल के दिनों को रख सकते हैं, जिनसे अभी भी मर रहा था, क्योंकि यावर गंभीर रूप से बीमार था। मदद के लिए महल में ईनुज पर जाए, मदद करने के लिए कोई नहीं। लेकिन तब से यावर अचानक से ठीक हो गया, कुछ व्यक्तित्व परिवर्तन भी। ये कहा जाना चाहिए कि ये एक अलग व्यक्ति की तरह है। मैं तब तक विश्वास नहीं करना चाहता था, जब तक मैं काउंटी में था। दूसरों को बचाना है। वो अब शेन्यांग परिवार की बेटी नहीं है। क्यों यकीन है कि वह नहीं है? मरने के लिए एक स्तंभ में गिर जाता है, जो महिलाएं भी शादी करने से मना करती हैं। आप सम्राट के लिए प्लेग भूमि पर कैसे जा सकते हैं? अपने लोगों को बचाओ, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए दिल है। सम्राट से प्यार, ये वो नहीं है जिसे मैं प्यार करता हूं। तो शेमन की प्रधानमंत्री कार्यालय को झटका, लेकिन शहर के शक्ति को जब्त करने का कोड़ा। मैं सबूत की जांच के लिए सम्राट के साथ सहयोग करने के लिए तैयार। क्विनोडों को एक ब्रेक दे, मेरे जीवन का आशीर्वाद है। ये भी मेरे जीवन का अफसोस है। वो जा रही है। शायद इस दुनिया में बहुत निराशा है। सीमा की रक्षा के लिए मैं समय पर राजधानी में वापस नहीं जा सका। मैंने सम्राट को महल में ले जाने के लिए कहा। मंत्री के पास लौटे। हाँ, मैं हूं। मैं बस महल छोड़ना चाहता हूं। अगर मैं कहता हूँ मैं वास्तव में तुम्हारे साथ क्या होगा? आप और क्या कर सकते हैं? यदि आप वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रख सकता। मैं पूछता हूँ कि आपके साथ क्या होगा? मैं कुछ और सालों तक युद्ध में स्वयं जाने की सोच रहा हूं, और मध्य जाओ देश की हर सीमा की रक्षा करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम जहां भी जाओ सुरक्षित रहो। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहकर रक्षा मध्य जाओ करूंगा, देश की इस महान भूमि की, तो तुम क्या कहोगे?